सो गुडन मॉर्गन, कैसे हैं आप लोग? बताओ कैसे हैं, बताओ सही। जर्मन में कैसे बोलोगे? Sehr gut, sir. जिया गुड। सिया की जगह जिया कर दो, Sehr gut. या जिया गुड। सो कैसे बोलेंगे? मिया गेटस गुड, मिया गुड, मिया Mir गेटस geht जिया es गुड gut. है। मिया गेटस टॉल, मिया गेटस प्रीमा, है ना? ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? हाँ जी, मिया गेटस गुड। या अगर मैं पूछूं आप सब लोगों से कि वी गेटस ऑइश, कैसे बोलोगे? उनजर गेटस। वाह, क्या जर्मन है आपकी। हाँ सर, वी गेटस ऑइश। Ich bin sehr gut, ये सबसे खराब जर्मन है दुनिया की। Ich bin sehr gut का मतलब ये दुनिया की सबसे खराब जर्मन बोल रहे हैं आप। जहां अब तक सीखा है ना, वो सब कुछ जीरो है आपका। अगर अगर आपका आंसर Ich bin sehr gut है, तो ये दुनिया की सबसे खराब जर्मन में काउंट होगी मित्र। न डांग के पांग के छोड़ो, पहले हालचाल बताओ, है ना? Ich bin gut जर्मन में नहीं बोलते हैं दोस्त, है ना? क्या बोला जाता है, कोई बताएगा? हाँ जी सर, एक बताओ, एस गेट कौन सी वर्ब है? हालचाल कौन सी वर्ब है? हालचाल पूछने की। नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है, डाटिव है। आपने बोला उनजर, कैसा आ गया? ऐसे गलती कैसे हो गई सर? ये तो अपराध हो गया, गलती थोड़ी है ये, अपराध है ये तो, है? सर मैंने ऑइश पूछा है सर। हिंदी में कैसे बोलते हो आप लोग कि तुम लोग कैसे हो? आंसर कैसे देते हैं हम? अरे हिंदी में बताओ दोस्त। जर्मन ने, अब जर्मन बोल रहे हो, मैं हिंदी पूछ रहा हूँ आपसे। हम सब ठीक है, तो फिर आपने हम सब क्यों बोला, उनजर क्यों नहीं बोला? उनजर का मतलब तो हम क्या, हमारे होता है या हमारा होता है, या फिर हम लोग क्यों बोल रहे हो फिर आप? बड़ा फर्क है गुड ना। मॉर्निंग सर। देखो दिक्कत क्या होती है, आप लोग बुरी तरह कंफ्यूज हैं कि पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन में, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पजेसिव के साथ हमेशा नाउन आएगी, नाउन हमेशा, सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, उसको नाउन की जगह यूज किया जाता है। आप क्या करते हो, उल्टा सीधा कर देते हो। एयर फाटर कई बार बोलते हैं, जी मोटर, ऐसे नहीं होता है। ईयर मोटर, ईयर मोटर हो, ईयर मोटर होगा, जाइन फाटर होगा, उनजर फाटर होगा, माइन फाटर होगा, दाइन फाटर होगा। तो आप लोग क्या करते हो, उसको पर्सनल प्रोनाउन को नाउन के साथ कनेक्ट कर देते हो, वो कभी भी हो ही नहीं सकता, है ना? नरक और स्वर्ग को एक करने की कोशिश कर रहे हो आप, ऐसी ऐसी स्थिति है वो। ऐसे बोलूं तो मैं, समझो बात को, गंभीरता को समझो सेंटेंस की, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्सनल प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। पर्सनल प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। सर आप बोलेंगे उन्स गेट एस गुड, हम ठीक हैं। वियर, आपने बोला वियर, वियर बोला ना, तो वियर का उन्स हो जाएगा डाटिव में। देखो वियर उन्स, उन्स होता कि नहीं होता? एम आई राइट? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों, Yes, यस sir. सर। आपके आउटपुट आते रहने चाहिए, इनपुट और आउटपुट, है ना? मेरे को लगना चाहिए आप लोग मेरे साथ हो, साथ बने हुए हैं। ऐसे नहीं, जी सर। चुपचाप नहीं रहना है। ये क्लास जो रखी गई वो आप लोगों के लिए है, तो आपको पार्टिसिपेट करना जितना हो सके। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? Yes, sir. ओके। ये और श्वेतांग जी, आपको तो विशेष करना। Yes, sir. पाजी Full के active, sir. पाजी के विशेष आदेश हैं कि सर इनको विशेष ध्यान देना है आज। आए हैं सर पाजी? पाजी साक्षात यहीं बैठे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर. है ना? आपका आदेश सर आंखों पे ऐसे बोला इन्होंने। तो देखो, यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वर्ब है आपकी, चाहे अब आपको पता लग गया होगा कि नॉमिनेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, अक्यूजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, डाटिव वर्ब्स क्या होती है, तो अब वो गलती नहीं करनी है। अब डाटिव वर्ब डाटिव आ रही है, आप डाटिव ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं कर रहे उसके साथ, ठीक है? तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी आप पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं भाई? अमित जी बताइए, माइक दो इनको जी। इशमिश वो इशमिशमीर ना, इसमें फिर कंफ्यूज है आप। माइन माइन डाइन माइन, दाइन, जाइन, इश माइन ईयर, उनजर, ऑयर,
ईयर और ईयर, ये पजेसिव है। इनके साथ हमेशा नाउन आएगा। Is mine? पजेसिव प्रोनोमेन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? इश फर्स्ट पर्सन, Yeah. डू सेकंड पर्सन, एर जी एस थर्ड पर्सन, सिंगुलर की बात हुई है यहां तक। वियर हो गया आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ईयर हो गया आपका सेकंड पर्सन प्लूरल, और जी हो गया दे थर्ड पर्सन प्लूरल। और जो कैपिटल एस लिख के आप जी लिखते हो वो दू का भाई है सिंगुलर में, और प्लूरल में वो ईयर का भाई है, सेकंड पर्सन है वो। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल में काउंट करेंगे, लेकिन हम लोग उसको जी के साथ लिखते हैं क्योंकि वर्ब का कंजुगेशन उसके साथ सेम होता है ना। क्योंकि जो दे वाला जी है उसका कंजुगेशन होता है, वही कंजुगेशन हम एस कैपिटल वाला जो जी है आप या आप सब के लिए लिखते हैं उसके साथ लिख देते हैं, ये फर्क है। लेकिन रियल में वो दू का भाई है और ईयर का भाई। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने जी के बाद साथ लिखा हुआ है उसको, तो बड़ा कंफ्यूज रहता है, जी की तरफ ट्रीट कर देते हैं उसको थर्ड पर्सन प्लूरल की तरह। जबकि जो जी आप वाला जी है ना, आप या आप सब एस कैपिटल लिखते हो, वो सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो आप, थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है वो। उसको लिखा जाता है वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि उसका कंजुगेशन जी की तरह यूज करते हैं हम लोग। बताओ यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या आपको? अब पाजी लिखो, देखो वापस समझो। इश, इश को क्या लिखेंगे अपन? इश का पजेसिव क्या हो जाएगा? माइन, दू का दाइन, एर का जाइन, ठीक है, जी का जी के ईयर। आपके सोचने से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, है ना, मोदी जी के सोचने से चलेगा। समझो बात को, जब तक मोदी सत्ता में है ना, हाँ जो भी हो कोई बात नहीं, आप कुछ भी सोचो अपनी नहीं चलेगी, मोदी जी की चलेगी, है ना, उनकी पॉलिसी लागू होंगी। राइट सर, आगे चलते हैं। जी का क्या हो गया? ईयर हो गया। हमारे विनय जी खुश हो गए हैं क्योंकि मोदी जी के ये अंध वक्त है थोड़े से ना, आंखों में पट्टी बांध रखी है इन्होंने, वो बात अलग है। मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है ना, अच्छी बात है, अच्छी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, और खराब चीजों का विरोध करना चाहिए, उसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। एस का भी जाइन होगा, राइट। वीर का क्या हो जाएगा? उंजर हो जाएगा। ईयर का क्या हो जाएगा? ओयर हो जाएगा। और जी का ईयर हो जाएगा। जी का जी नहीं होता है, वो पर्सनल प्रोनाउन में चले गए फिर आप वापस से, है ना। दोनों चीजें अलग अलग, दोनों को अलग अलग करना है। और जो जी है जिसमें एस कैपिटल लिखते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? ईयर आई कैपिटल आएगा। अब एक बार ऐसा करो, सोचो उसको, और एक बात बिल्कुल गांठ बांध दो उस बात की कि हमें पजेसिव के साथ हमेशा नाउन यूज करना है। नाउन आएगा, गठबंधन करा दो इनका, पजेसिव प्रोनाउन और नाउन का गठबंधन का मतलब समझते हो? है जोड़ दो इनको। जैसे कई बार पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, ऐसे शादी में भी गठबंधन कराते हैं ना हम लोग, फेरे होते हैं तो उस टाइम पे ऐसे ही करा दो, जिससे ये अलग ही नहीं हो, फिर दिक्कत ही नहीं हो, फिर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन को यूज ही नहीं कर पाए इनकी जगह पे ना। राइट, बराबर के प्रिविलेज दे दो इनको, अधिकार दे दो बराबर के दोनों को, है ना। जो भी करेंगे साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात सिंपल सी है। तो जैसे आप बोलते हो मेरे पिताजी, कई बार बच्चे बोलते हैं इश फाटर है, इश फाटर हो ही नहीं सकता भाई, वो पर्सनल प्रोनाउन है, वो पजेसिव यूज करना है। तो इश का पजेसिव क्या होता है? माइन, माइन फाटर आएगा भाई, इश फाटर नहीं हो सकता। बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे इस तरह, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है। वो संबंधवाचक सर्वनाम है। पजेसिव का मतलब क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये चीज बात आपको बिल्कुल क्लियर कर, क्लियर मित्रों? क्या चीज? किसी ने हैंड रेज किया है? हाँ जी, ये कौन है? अल्ट्रा S24 अल्ट्रा फोन खरीदा है किसी ने अभी अभी, ऐसा लग रहा है, डायरेक्ट 1.5 लाख रुपए खर्च किए। कौन है बताइए, परिचय दीजिए अपना। S24 अल्ट्रा
1.5 लाख अभी हाथ रेज किया है। एंड कौन है बताओ भाई, कहां गए? है तो सही, बोल नहीं रहे लेकिन प्लीज अनम्यूट करके बताओ ना, या नाम लिख लो एक बार तो पता चल पाए ना। हाँ जी, कौन है ये S24 अल्ट्रा? चले गए क्या? गायब ही हो गए? कोई बात नहीं, चलो। अब देखो, ये आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिख रहा है। इंट्रोडक्शन में आपको जैसे A1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज का जो सेशन है वो A1 एग्जाम पे बेस्ड है, ऐसे मान लो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें हमारे एक भाई है, मित्र है, स्टूडेंट है हमारे, उनका एग्जाम है मंडे को, तो उनकी हेल्प करेंगे थोड़ी सी हम, है ना। तो ये पहली टाइल होती है, इसमें आपको अपना परिचय देना होता है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन करना होता है। तो जर्मन में इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं? कौन सी वर्ब यूज होती है इंट्रोडक्शन के लिए बताओ? है हाइसन होती है सन इश्बिन या फिर क्या? हाइसन। इश्बिन ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, उस वर्ब को? जाइन वर्ब। और स्टाइल। फॉरस्टेलन। फॉरेस्ट फॉरस्टेलन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, और रिफ्लेक्सिव है ये, उसमें हम इसको लिखते हैं जिश फॉरस्टेलन, राइट? क्या लिखते हैं इसको? जिश फॉरस्टेलन। मैं लिख के बता देता हूं, एक बार देखो आप लोग, हमेशा जिश फॉर स्टेलन ये होती है। देखो जिश फॉर स्टेलन दिख रहा है ना आप लोगों को? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसका मतलब है यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर आपने कौन सी स्क्रीन को पेन कर रखा है? तो पेन में ओनली ये वाली दिख रही है, ये वाली का। एक सेकेंड, मैं इसको स्पॉटलाइट पे कर देता हूं। अब देखो, राइट दिख गया? कैमरा देखना, मेरा कैमरा देखो, इधर कैमरा दिख रहा होगा मेरा। हाँ सर दिख रही है वैसे तो, बस छोटी सी स्क्रीन को देखो प्लीज, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, उस पर मैं लिखूंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए। ठीक है सर। राइट, तो मैं स्पॉटलाइट कर दी, अब मैं दिखूंगा आपको, राइट? तो जिश फॉस्टेलन वर्ब है जिसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, मतलब जिश फॉस्टेलन, खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, है ना। तो मैं क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे बोला जाता है, बिtte, देखो प्लीज, बिtte stellen Sie जिश फॉर, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिटे स्टेलन जी जिश फॉर, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। अगर हम कोई इससे पूछ रहा है तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसका मतलब हो गया खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। तुम खुद, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, है ना। क्लियर? बिटे स्टेलन जी जिश फॉर। अब जब आप फॉस्टेलन करेंगे, और ये सेपरेबल वर्ब है, सेपरेबल का मतलब होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है, ठीक है। ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं सेपरेबल वर्ब्स, हो सकता है आप में से कई लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, अभी इन्होंने कोर्स स्टार्ट करा है, कोई बात नहीं, बस ये याद कर लो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो प्रीफिक्स है उसको लास्ट में ले जाएंगे, बाकी का कोई चेंजेस सेंटेंस में नहीं होते हैं। प्रियंका जी परेशान नहीं होना है अपने को, है ना। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? शांति कैसे हो गई इतनी? आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, ठीक है। बिटे स्टेलन जी जिश फॉर, एक बार बोलना। बिटे ये की बोलना है क्या सर? हाँ, बिटे स्टेलन जी जिश स्टेलन। फॉर, क्या बोलना है? बिटे स्टेलन दी जिश फॉर फॉर। यस, इसका मतलब हो गया अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। बिट्टे का मतलब है प्लीज, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्लियर? अब सबसे पहले देखो क्या बताना है हमें, नेम, राइट। नेम बताने के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम लोग? हाइसन। हाइसन। तो हाइसन को जब आप बोलोगे कि मेरा नाम दिलीप है मान लो, तो मैं क्या बोलूंगा? हाइसन है, और मैं अपनी बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन हो गया मैं, और मैं को जर्मन में क्या बोलते हैं? इश। इसके हिसाब से हाइसन वर्ब को कॉन्जुगेट करो, तो क्या हो जाएगा? हाइस, इश हाइस, जो भी आपका नाम है बोल दो, इश हाइस दिलीप।
आप क्या बोलेंगे सर? Ich heiße सिमरनजीत सिंह. Ich heiße अमित. हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग. Ich heiße निपुण जायसवाल. Ich heiße उदय. ओके. Ich heiße एकता क्या मेहरवाल. ओके. Ich heiße देवेश यादव. हाँ जी सर. शर्मा जी बताइए, अपना परिचय दीजिए. हाय सर प्रियंका. ओके दो. ओके. एश हाई से श्वेतांग शर्मा. का कंफ्यूजन हो गया, दो शर्मा आ गए वहां पे ना, एक श्वेतांग शर्मा एक प्रियंका शर्मा, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन हुआ. कोई बात नहीं. प्रियंका जी ने बोल दिया है. अब श्वेतांग जी अपना नाम बताइए. एश हाई से श्वेतांग शर्मा. बहुत बढ़िया. सेन साहब. इश हाईजे प्रमोद सेन. ओके. राठौड़ साहब. इश हाइशे आशीष राठौड़. ओके. शेखावत जी. इस हाइशे संजू शेखावत. ओके. पाटिल, फ्राउ पाटिल. इश हाइशा श्रुति पाटिल. ओके. व्यास जी प्लीज. मिस्टर जाट चौधरी साहब. इस हाइशे सुनील चौधरी. ओके. फ्राउ कौर प्लीज. इस हाइशे प्रभजोत कौर. अब कौन बचा? ये अल्ट्रा S24 पता नहीं कौन है, बता नहीं रहे मुझे कोई. अभी चले गए थे. आई हैव नो आइडिया. कोई बचा थोड़ी. मिस्टर व्यास आप यहाँ पे हैं क्या? व्यास जी नहीं है सर. है तो सही. वो दो लैंग्वेज हब, नेक्स्ट हब जो आ रहा है वो नहीं का है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे. चलो कोई बात नहीं. नेम हो गया. अगला क्वेश्चन है आपका एज का. एज कैसे पूछते हैं हम लोग? देखो, वी आल्ट जिंजी. रेस्पेक्ट में पूछ सकते हो आप वी आल्ट जिंजी या वी आल्ट बिस्दू. सिंपल. वी आल्ट जिंजी या वी आल्ट बिस्दू. तो आंसर कैसे देंगे? इश बिन. हमेशा आंसर कैसे दिया जाएगा? इश बिन. राइट. Magnificent ovation as he goes up the steps. The crowd now, having seen this catch again from Milan Ratnaik on the big screen, just दीपक मेरे दोस्त बंद कर ले माइक. दीपक कर लिया सर. अरे भाई, कोई वेबिनार चल रही है, साथ में दो दो काम मत करो यार. ओके. तो इशबिन के साथ जो भी एज है आपकी, मान लो आप 20 साल के हैं, तो आप क्या लिखोगे? स्वांसिश. इशबिन स्वांसिश. और यार आल्ट, देखो इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं. आई एम 20 years old. सेम फॉर्मेट है जो आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी. आपको अपनी एज लिखनी है बिन के बाद. इशबिन स्वांसिश यार आल्ट. इशबिन आइनुन स्वांसिश यार आल्ट. इशबिन द्राइसिस यार आल्ट. इशबिन फुन द्राइसिश यार आल्ट. इशबिन जीप्सिन यार आल्ट. क्लियर? एज आराम से बता पाएंगे. क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वी आल्ट जिंजी, वी आल्ट बिस्दू. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ. लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन बोलना तो स्वांसिस ही पड़ेगा ना. ये आसान बना दिया सर मैंने. फिर 20 लिख देता, अब 20 का मतलब नहीं पता मुझे, तो फिर दिक्कत वाली बात थी ना. तो शब्दों में लिखो, थोड़ा सा ठीक रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी. क्लियर? चले आगे. हटा दो उसको, स्क्रीन को. सर आल्ट में एज ना? जी. अल्टर मींस एज. अल्टर. अच्छा अल्टर. ओके. सर वहां आपको बोलना होता है सर. जी सर, एक्सप्रेशन वहां पे आपको बोलना होता है. राइट. वहां पे आपको बोलना होता है, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है. आप स्वांसिस ही बोलेंगे ना. तो जो भी बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट है, इशबिन के बाद एज आएगी, जो नंबर है आपका वो, और यार आल्ट. यार आल्ट का मतलब हो गया ईयर्स, और आल्ट का मतलब ओल्ड. इंग्लिश में भी हम ऐसे ही बोलते हैं. आई एम 20 years old. तो जर्मन में क्या हो जाएगा? इशबिन स्वांसिस यार आल्ट. यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ. हाँ जी, कोई क्वेश्चन इस पे? एनी डाउट?
नो चले सर। आगे। ओके वेट, अगला आ जाओ। लांट, लांट का मतलब होता है कंट्री। तो यानी कि यहां पे आपको कंट्री बताना है अपना, राइट। लांट, दास लांट होता है कंट्री, COUNTRY। या फिर आप बता सकते हो कि कहां से हो, है ना। अब जरूरी नहीं है आप कंट्री बताओ, मान लो आप जन्म इंडिया से बाहर हो तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप राजस्थान को बिलोंग कर रहे हैं तो राजस्थान का नाम लेंगे। अगर आप जयपुर से बिलोंग कर रहे हो तो आप जयपुर से बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है इसका कि आप कहां से हैं, राइट, कहां से हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है वेयर कॉमन सी। देखो क्वेश्चन किससे बनता है हमेशा, वेयर कॉमन जी। ये तो फॉर्मल हो गया, या इनफॉर्मल होगा तो क्या हो जाएगा, वेयर कॉम्स टू। डू, वेयर कॉम्स डू। क्लियर, वेयर कॉम्स डू। तो वेयर का मतलब होता है कहां से। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, या तुम कहां से हो। इसका आंसर कैसे देंगे, देखो हमेशा डू का तो इश्यू हो जाएगा या जी का भी इश्यू हो जाएगा। आपकी बात हो रही है ना, अभी सिंगुलर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सिंपल, आप कहां से हैं, तुम कहां से हो। तो देखो इश, राइट, वर्ब क्या है हमारे पास, कॉमन। तो इश कॉम, कॉमा। इश कॉम, ध्यान देना ई लगेगा, इश कॉम, राइट। यस सर। अब एक चीज और समझना, इश कॉम हो गया। अब जब भी आप वेयर का आंसर दोगे आउस लगेगा। आउस का मतलब होता है फ्रॉम। जब भी कॉमन वर्ब आप नेशनलिटी बताने के लिए, अपना सिटी बताने के लिए, अपना स्टेट बताने के लिए यूज करेंगे तो हमेशा आउस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अभी आपने नहीं पढ़ा है प्रीपोजिशन, कोई बात नहीं, भूल जाओ। सिर्फ अपने को याद रखना है जब भी कॉमन आएगा हमें आउस यूज करना है, सिंपल। इस कॉम में आउस, राइट। आउस का मतलब है यहाँ पे फ्रॉम। ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ। और जो भी जगह का नाम है वो जगह आप लिख देंगे, इश्को में आउस। अब इंडिया को क्या बोलते हैं हम बताओ, जर्मन में इंडियन। इंडियन। तो जब इंडियन। भी इंडिया के बारे में बात करो, आपको शब्द नहीं आए, ध्यान नहीं आए क्या बोलते हैं इंडिया को, सनी देओल को याद करो, उसकी एक मूवी आई थी इंडियन, बस वही प्रोनाउंसिएशन रहेगा। बहुत सिंपल। देखी थी, शिल्पा शेट्टी थी उसमें, यस सर। डैनी था उसका बॉस, सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का, करप्ट पर्सन, है ना। उसको याद कर लो। तो वही प्रोनाउंसिएशन होता है इंडियन, राइट। इसको में हाउस इंडिया। इंडियन, क्लियर। इसको में हाउस इंडियन, क्लियर। मैं इंडिया से हूं, मैं हिंदुस्तान से हूं, मैं भारत से हूं, है ना। अब वैसे हिंदुस्तान, अब इंडिया यूज नहीं करते हम, अब भारत हो गया है ना। इसको में हाउस भारत। अभी वो वर्ड नहीं आया है जर्मन में कि भारत को लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा, है ना। तो अभी तक ये यूज कर रहे हैं, हिंदुस्तान, भारत, है, क्लियर। तो इंडियन का मतलब इंडिया, इसमें कोई दिक्कत। अगर आपको बोलना है, मान लो आप हिंदुस्तान में ही है, मान लो आप गोयते में एग्जाम दे रहे हो, तो आप बोल दो मान लो जयपुर से हो या राजस्थान से हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। आप यहां पे बोलो इश कॉम, देखो इश कॉम आउस राजस्थान, देखो इश कॉम आउस राजस्थान, फिर कॉमा लगाओ आउस। अब मान लो जयपुर, राजस्थान में भी आप जयपुर से हो तो और क्लियर हो जाएगा, आउस जयपुर। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। जी सर, कहां पे लिखा हो राजस्थान, राजस्थान एन और लगा दो दोस्त, कोई बात नहीं, सॉरी, हो जाता है। मैंने बोला तो राजस्थान ही है ना। इश कॉमे आउस राजस्थान, कॉमा लगेगा आउस जयपुर। इसका मतलब हो गया आप राजस्थान से हो, और राजस्थान में भी कहां से हो, जयपुर से हो, है ना। और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉमा लगा के आउस मालवीय नगर, लो जी। और आसान, और चाहो तो और भी हम इसको लिख सकते हैं ना। ये कहां से आ गया, स्क्रीन आ गई ना,
कोई बात और नहीं। अगर इसकी जगह जैसे हम दिल्ली से हैं तो इश्कॉम हाउस दिल्ली, सिंपल, आपके ऊपर है, सिर्फ सिटी बोल सकते हो। इश्कॉम हाउस जयपुर, इश्कॉम हाउस दिल्ली, इश्कॉम हाउस वेस्ट बंगाल, इश्कॉम हाउस मुंबई, इश्कॉम हाउस बर्लिन, या इश्कॉम हाउस हनोवर, इश्कॉम हाउस hamburg, इश्कॉम हाउस क्योल, इश्कॉम हाउस फ्रैंकफर्ट, इश्कॉम हाउस बाय म्यूनशन। आपके ऊपर है क्या कहना चाह रहे हो, कोई भी सिटी का नाम। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत बताइए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। यहां तक 3 क्वेश्चन बात करी हमने, अपना नाम बताया, एज बताइए और कहां से हो ये बताया। प्रियंका जी, श्वेतांग जी, नहीं प्रमोद, सर, ठीक है। राठौर नो सर। साहब, कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का है ना। आज जब ये क्लास खत्म होगी, ये सेशन खत्म होगा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। एक अच्छा सा पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर कि यार मजा आ गया आज ना, इंट्रोड्यूस करना तो सीख गए अच्छे से, है राइट। रहता है ना, आदमी अच्छे से बोल पाता है, शब्दों को प्रोनाउंस अच्छे से कर पाता है, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अच्छा, वही वाली बात है, आज आपके आएगी, है ना। चले आगे। अगला क्वेश्चन है वो नॉट। वोन का मतलब होता है, देखो कि कौन सी वर्ब है, कोई बता सकता है मुझे कौन सी वर्ब है ये, सर बताइए। वोनन। कि वोनन से बना है ना, परफेक्ट फॉर्म है ना सर, ये है परफेक्ट फॉर्म है ना ये। परफेक्ट फॉर्म। ये कौन बोल रहे हैं, सज्जन कौन बोला भी ये परफेक्ट फॉर्म है, प्लीज बताइए। चुप हो गए, बताओ सही। दीपक 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 चौधरी साहब, सिकरवार साहब, कैसे हैं आप। बढ़िया है सर। सर ये कैसे हो सकती है परफेक्ट फॉर्म सर, नहीं नहीं ये सर, दो नहीं। नाउन से मिलके एक नाउन बन रहा है, राइट। देखो ये वोनन वर्ब है आपकी, सॉरी ये कौन सी वर्ब है, वोनन, और ये क्या हो गया, ऑट। कॉटन। तो वोनन से मिलके वोनन, वोन वहां से नाउन बना दिया उसको, वोन और ऑट। ऑट का मतलब होता है प्लेस, और वोन का मतलब होता है रहना, रहने का स्थान। वोन आउट का मतलब क्या हो गया, रहने का स्थान, लिविंग प्लेस। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बताओ, कहां रहते हैं आप। वो वो वोनन वोनन। जी। तो वेयर के लिए अपने पास क्या है, वो, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे, वो वोनन जी, देखो वो वोनन जी बन जाएगा। या फिर वो, अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो दू के साथ क्या हो जाएगा, एसटी लग जाएगा, राइट। यही लगाते हुए हैं हम अभी तक, वो वोनन जी या वो वोन्स डू। क्लियर, इसका मतलब हो गया आप कहां रहते हैं या तुम कहां रहते हो। बताओ क्लियर है कि नहीं है ये बात। वोनन का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, टू लिव। और वॉन ऑट, ऑट नई चीज आई है, ऑट का मतलब हो गया प्लेस। वॉन ऑट क्या हो गया आपका, लिविंग प्लेस, वेयर डू यू लिव, कहां रहते हैं आप। क्लियर, हाँ जी बताओ ये चीज, इसमें कोई दिक्कत किसी को, एनीवन। सिकरवार जी क्लियर हुआ कि नहीं नो हुआ, सर। मिस्टर सिकरवार बोल नहीं रहे। हाँ जी सर। सर बोला करो, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं बड़े प्यार से। अरे सर बिल्कुल क्लियर सर। बिल्कुल क्लियर ना। अब आंसर कैसे देंगे, एक चीज याद रखना, जैसे कॉमन के साथ हमने क्या यूज करा था, आउस, ऐसे ही वोनन के साथ हमेशा इन प्रिपोजिशन आएगा। हम बोलते हैं मैं जयपुर में रहता हूं, मैं मालवीय नगर में रहता हूं, मैं बीकानेर में रहता हूं, है, मैं चित्तौड़गढ़ में रहता हूं, मैं उदयपुर में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। क्लियर। तो अब क्वेश्चन क्या है, जी और दू, आप और तुम की बात हो रही है, आंसर हमेशा इस फॉर्म में दिया जाएगा क्योंकि डायरेक्ट बात हो रही है। ठीक है, तो जी और दू को हम किस में चेंज कर देंगे, इश में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बनाना पड़ेगा। मैं आपसे बोल रहा हूं आप कहां रहते हैं, आंसर कैसे देते हो हिंदी में आप, मैं जयपुर में रहता हूं, राइट। या फिर तुम कहां रहते हो, तब भी मुझे इश यूज करना पड़ेगा, मैं जयपुर में रहता हूं। बस तरीका क्या है, सम्मान। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रुक गई सर, आवाज अब नहीं आ रही आपकी आवाज।
सर आपकी नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है। सर सन्नाटा छा गया बिल्कुल। जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ पे थे अपन? वॉनआउट पे थे। वॉनआउट में कुछ आवाज की दिक्कत आई थी, तो देखो वो वॉनन जी या वो वॉन्स डू, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो आंसर कैसे देंगे? हमेशा जब भी वॉनन का जवाब दिया जाएगा, हम हिंदी में भी ऐसे ही जवाब देते हो। मैं जयपुर में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं का जवाब इन यूज करते हो आप इंग्लिश में, जर्मन में भी इन ही यूज करना है। बिल्कुल सिमिलर है। आंसर कैसे देंगे? तो देखो यहाँ पे जो जी फॉर्म है आपकी, या आपकी डू फॉर्म है, उसको जब आप फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, दोनों सेकंड पर्सन है यहाँ पे। आप कैसे, सॉरी, आप कहाँ रहते हैं और तुम कहाँ रहते हैं, ऐसे बोला जाएगा। तो इसका फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? इश। मेरी बात होगी नहीं होगी बताओ? इश। तो मैं क्या बोलूंगा? इश। अब वर्ब क्या है हमारे पास? वोनन। वोनन को जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? वोनन, इश वोनन, राइट। अब वो कहां रहते हो? हमेशा इन जयपुर। आएगा। वोनन के साथ हमेशा क्या आएगा? इन। इन और जयपुर लिख देते हैं, इन जयपुर। क्लियर? इश वोने इन जयपुर, इश वोने इन चित्तौड़गढ़, इश वोने इन उदयपुर। क्लियर? इश वोने इन दिल्ली, या इश वोने इन नॉय दिल्ली भी लिख सकते हो। न्यू के लिए नॉय दिल्ली लिखना पड़ेगा मित्रों, न्यू नहीं चलेगा। नॉय, नॉय, नॉय वर्ड आएगा, नॉय दिल्ली। देखो सर खाली दिल्ली बोल देंगे ना। क्या कह रहे हो? सर खाली दिल्ली बोल देंगे। दिल्ली बोल दो। हाँ देखो, आपको बचना है गलती से, सिंपल सी बात है। इश वोने इन दिल्ली। क्यों क्यों गली में क्यों मतलब आपको दिक्कत आ रही है वहां पे? फिर क्यों गलती करना चाहते हो? एग्जाम में कोशिश यही करनी है, अपने को ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है ना? वो काम करना जिससे कम से कम गलतियां हो, राइट? इश्वोन इन दिल्ली, है ना? अगर आपको वर्ड याद है कि नई दिल्ली को नॉय दिल्ली बोलते हैं, तो इश्वोन इन नॉय दिल्ली। तो हमेशा वोनन के साथ इन यूज होगा मित्रों, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो, है ना? कॉमन के साथ आउस, वोनन के साथ इन। चले आगे, अगला हटा दो उसको। अगला क्वेश्चन है आपका स्प्राखन। स्प्राखन दिख रहा है ना आपको? देखो स्प्राखन दिख रहा दिख रहा है ना? स्प्राखन का मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बनना चाहिए बताओ? वेल सर। पहले सुनो मित्र, इधर देखो रवि जी, अभी पहले हिंदी में और इंग्लिश में बात करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज जिस पे आपको अच्छे समझ में आता है, फिर जर्मन पे चलेंगे, है ना? क्योंकि हम जर्मन में बोलना सीख रहे हैं, तो वी आर नॉट परफेक्ट, राइट? तो हिंदी में कैसे बोलते हैं अपन? आप कौन सी भाषा बोलते हैं, या आप कितनी भाषाएं बोलते हैं, राइट? यही बोलते नहीं बोलते? बताइए भाई, यस सर। ऐसे बोला जाता है? तो अब अगर मैं बोलूं कि आप कितनी भाषाएं बोलते हैं, है ना, तो कितनी का वर्ड हमें पता होना चाहिए जर्मन में। या विच लैंग्वेजेस ऐसे बोला जाता है, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, इंग्लिश में से बोलते हैं विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो अब विच के लिए हमारे पास क्या है? तो विच के लिए हमारे पास वर्ड क्या है भाई बताओ? वेल्श। तो क्वेश्चन क्या है देखो, वेल्श, WELCH, वेल्श हो गया।
ये तो हो गया वेल्श विच, लेकिन लैंग्वेजेस यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, देखो स्प्राखन। आप सिंगुलर भी बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं सिंगुलर बनाऊंगा तब भी स्प्राखे लिखना पड़ेगा मेरे को। क्या लिखना पड़ेगा? SPRACHE, स्प्राख। डी स्प्राखे होता है, फेमिनिन होती है, और इसका प्लूरल हो जाता है डी स्प्राखन, इसमें एन जुड़ जाता है प्लूरल में। देखो डी स्प्राखे हो गई लैंग्वेज, भाषा, और डी स्प्राखन क्या हो गया? लैंग्वेजेस, भाषाएं। क्लियर? अब मैं दो तरह से क्वेश्चन कर सकता हूं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, राइट? तो सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, तो स्प्राखे यूज करूंगा उस टाइम पे मैं, राइट? तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन फिर मेरे को ई भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या लगाना पड़ेगा? ई। वेल्शे स्प्राख, देखो वेल्शे स्प्राख, ये तो हो गए विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा। और बोलना कौन सी बाब है भाई, बताओ बताओ, बोलना कौन सी? एक्सप्रेशन। देखो बड़ा कंफ्यूजन है, स्प्राखन और एक्सप्रेशन में एक जैसे दिखते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, भारी अंतर है। ये आपका नाउन है और एक्सप्रेशन आपकी वर्ब है। और वर्ब भी कौन सी है प्रियंका जी, याद है आपको? May I ask you, do you remember irregular verbs? Yes sir, स्प्राखन। नंबर 2, इसमें ई का आई हो जाता है। Yep. उसके अंदर आएगी, मिलेगी आपको एक्सप्रेशन। तो जब कॉन्जुगेट करोगे इसको आप, है ना, तो एक तो रेस्पेक्ट वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं, जी फॉर्म, तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं, एज इट इज आ जाएगी एक्सप्रेशन। तो वेल्शे स्प्राख एक्सप्रेशन जी, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, वेल्शे स्प्राख एक्सप्रेशन जी, ये बनेगा एक क्वेश्चन। सर एक चीज बताओ ना, ये वेल्श में ई क्यों लगा है? इसलिए लगा है, ये आगे आएगा आपको ना। अच्छा अभी इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो, अभी इसमें डीप में नहीं चलते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा रायता फैल जाएगा, ऐसा मान लो। ठीक है सर। उसमें एंडुम पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से हमें ना। हम्म। तो जैसे, हाँ एक चीज समझ लो, इसलिए लगाए, जैसे मदर यूज करते हैं अपन, मदर में ई लगाते हैं कि नहीं लगाते आइन के साथ? यस सर। राइट, ओके। तो वहां पे आईने यूज करते हो, आईने मोटर यस सर। करते कि नहीं करते? यस सर। आइन फाटा, आईने मोटर यूज करते कि नहीं करते? तो ऐसे ही स्प्राख जो है वो फेमिनिन है, इसलिए हम ई लगाएंगे इसमें, ऐसे मान लो आपको, सबसे सिंपल है ना। सर फिर तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे हम ऐसे तो फिर जैसे भी कोई भी वो फीमेल्स हुई उसके आगे, तो फिर जैसे क्वेश्चन बने तो हमेशा ई लगेगा ऐसा? हाँ, स्प्राख के साथ ही लगेगा, ये मान लो अभी तो ना, ओनली स्प्राख के साथ, ठीक है। अभी क्योंकि स्प्राख फेमिनिन है ना, फेमिनिन में हम लोग ई लगाते ही है ना, माइने मुटर, दाइने मुटर, उनजेरे मुटर, ऐसे मान लो। यस 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 यस, गॉट इट। तरीका यही है अपने पास अभी इसको लर्न करने का। ठीक है सर। आईने तो हमने यूज करा है ना, आईने, माइने, दाइने, जाइने, उनजेरे, ऑयर, है ना। यस सर यस सर। तो ऐसे मान लो कि ई इसलिए लगा रहे हैं कि स्प्राख फेमिनिन है। क्लियर? यस सर। तो वेल्श स्प्राख है, एक्सप्रेशन जी, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। अभी मैं सिर्फ एक लैंग्वेज की पूछ रहा हूँ, भाई कौन सी भाषा बोलता है तू, है ना। लेकिन यहाँ पे आप बोला है मैंने, कौन सी भाषा बोलते हैं आप, ये तो हो गया सिंगुलर, एक भाषा की बात करी। अगर मैं बोलूं कि आप कौन सी भाषाएं बोलते हो, तो फिर मेरे को इसको स्प्राखे को स्प्राखन बनाना पड़ेगा, भाषाएं लिखना पड़ेगा। भाषाएं के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्प्राखन यूज करना पड़ेगा। देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वेल्श स्प्राखन, देखो एक्सप्रेशन जी, देखो दोनों का मतलब समझ लो, वेल्श स्प्राखे एक्सप्रेशन जी और वेल्श स्प्राखन एक्सप्रेशन जी। कौन सी भाषा आप बोलते हैं या कौन सी भाषाएं आप बोलते हैं, दोनों का मतलब लिख लो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन पूछने का तरीका, कई बार पूछ लेते भाई कौन सी लैंग्वेज बोलता है, या फिर बोल सकते कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो तुम भाई, है? बोल सकते नहीं बोल सकते? तो वेल्श स्प्राख एक्सप्रेशन जी या वेल्श स्प्राखन एक्सप्रेशन जी, ये तो हो गया फॉर्मल वर्जन आप वाला। अगर दू वाली फॉर्म में जाऊं तो मैं देखो इसको क्या लिखूंगा, दू के साथ वेल्श स्प्राख, देखो कंजुगेशन क्या हो जाएगा, स्प्रीस, ध्यान रखना, SPRICHST हो जाएगा, और दू के साथ, क्योंकि ST तो लगेगा लेकिन
ई का आई हो जाएगा यहाँ पे, देखो ई का क्या हो गया, आई हो गया। प्रियंका जी ध्यान देना, स्पेशल। सर वेल्शे स्प्राके स्पीस टू या वेल्शे स्प्राखन, प्लूरल में क्या बन जाएगा, वेल्शे स्प्राखन स्प्रीस टू। देखो वेल्शे स्प्राखन स्पीस टू, कौन सी भाषाएं तुम बोलते हो, और वेल्शे स्प्राके स्पीस टू मतलब कौन सी भाषा तुम बोलते हो। आप और तुम का फर्क है, ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ यहां तक। हाँ जी रवीश जी, एकता, रल्ली भैया, जयसवाल जी, हाँ जी बिश्नोई साहब, सिंह साहब, शर्मा जी बताओ, दोनों शर्मा, सेन साहब, राठौड़ साहब, सर क्लियर है सर। आ गया जी सर। साहब, शिकरवार जी, राव कौर। सर वैसे इसमें भी अगर हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है तो नॉर्मल जो हमारा वेल्शे स्प्राखन स्प्रीशन जी है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको एक तरीका बताया, आपको जो ठीक लगता है वो वहां बोलना है आपको, सिंपल। क्योंकि क्वेश्चन हमें स्प्राखन से पूछा जा रहा है, तो आपको वहां पे क्वेश्चन बनाना है, सामने वाले से पूछना है, बस इतना मुद्दा ये है हमारा। ठीक है, ठीक है। आपको लाइफ आपकी है, आपको पूरा अधिकार है डिसाइड करने का कि आपको लाइफ कैसी जीनी है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको जीने से, अगर आप चाहो तो। सिंपल सी कहानी है, लाइफ आपको जीनी है, कैसे सिंपल जी सकते हो आप। कॉम्प्लिकेट चाहिए तो कॉम्प्लिकेट बना सकते हो लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्या सर, ये जो पेपर होता है, ये जो इस तरीके से बोर्ड्स आएंगे, सामने वाले को भी ये पेपर दिया जाएगा जी सर, कि इस सीरीज वाले पूछ रहे हैं, जी वो अपना बताएगा सर, वो अपना परिचय देगा इन्हीं पे इन्हीं पे देगा, सेम फॉर्मेट रहता है सेम फॉर्मेट में जी। सामने आएगा, उसके आपके पास जब पन्ना ही आएगा तो आपको इस पे बोलना है, उसके पास सेम पन्ना जाएगा वो अपने बारे में बोलेगा, बस इसमें सवाल जवाब नहीं करने हैं अपने को, ये खुद की बात करनी है, क्वेश्चंस नहीं करने, सीधा जवाब देना है आपको। हाँ, या क्वेश्चन में बना रहा हूँ आपको, आपको एग्जाम में सिर्फ जवाब देना होता है। जैसे इश heiße Dilip, ich komme aus Indien, ich komme aus Jaipur, ich bin 30 Jahre alt, ich, अब देखो इसका जवाब दे रहा हूं मैं, ich wohne in Jaipur, क्लियर। ich spreche, अब इसका आंसर कैसे देंगे हम, देखो इसका आंसर, सबका आंसर दे रहे हैं, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो ich spreche, ich spreche, क्या आती है मेरे को, हिंदी आती है, तो मैं लिख दूंगा हिंदी, कॉमा Englisch und etwas Deutsch। देखो मैंने क्या लिखा है, ich spreche, मैं बोलता हूं हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch, etwas Deutsch का मतलब है थोड़ी सी जर्मन, थोड़ी सी बोलता हूं, लिटिल बिट, क्लियर। etwas Deutsch क्या बोलता हूं मैं, ich spreche हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरह की, नो प्रॉब्लम। चले आगे, हाँ जी मित्रों चले आगे, इजाजत है, यस सर। बता दूं। यस सर। चलिए अगला आता था, हॉबी हो गई आपकी, बेरूफ क्या था, बेरूफ क्या होता है आपका, प्रोफेशन, प्रोफेशन कई तरीके से पूछा जा सकता है इसको, क्लियर। तो सबसे सिंपल तरीका यूज करो आपको, वास इज दाइन बेरूफ, है ना, वास इज ईयर बेरूफ, आपका प्रोफेशन क्या है ना, वास दिन दी कौन बेरूफ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप सिंपल याद रखो, अभी यही याद रखना है कि मेरे को मेरा प्रोफेशन बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, देखो एक बार, वास इज ईयर बेरूफ, बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन, व्यवसाय, यानी कि आप करते क्या है, भाई प्रोफेशन क्या करते हैं, मैनेजर है, आईटी स्पेशलिस्ट है, हाउस वुमेन है, हाउस मैन है, हाउस मैन भी होता है पता है आपको, जर्मनी में
बोलते हैं हमारे यहाँ। वहां पे अगर देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है और आप जॉबलेस है, तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। दिस इज हाउस मैन। इसके लिए क्या वर्ड होता है वहां पे? हाउस मैन। हम यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा महिला हमारा सम्मान करती है थोड़ा सा, है ना, तो मैं घर के काम नहीं करने देती हूँ, ऐसा मान लो। लेकिन वहां पे आपको कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बच्चों को भी रखना पड़ेगा, है ना, सारे घर के सारा पोंछा झाड़ू बर्तन सब आपको करना है, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो, है ना। फ्री में नहीं बैठे खिलाया जाएगा आपको हिंदुस्तान की तरह। ये चीज का बड़ा ध्यान देना पड़ता है ना। तो हाउसमैन का हाउसमैन हो गया, और इसका अपोजिट हो जाता है हाउस फ्राउ, है ना। कई बार बोलती है महिलाएं के साथ, मैं तो हाउस फ्राउ हूँ, है ना, मतलब काम नहीं करती हूँ, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, पति देव कमाते हैं हमारे लिए, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो गया। तो अब वहां पे सवाल जवाब ही होता है, भाई ठीक है मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, आप वहां पैसे कमा के ला रहे हो, तो मैं अपना पूरा जीवन दे ही रही हूँ अच्छे से, है, घर के लिए, बाल बच्चों को बड़ा करने में सारा कुछ रहता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वर्ड है हाउस मैन और हाउस फ्राउ। हाउस मैन का आर्टिकल होता है देयर, और हाउस फ्राउ का आर्टिकल होता है डी। कौन सा? क्लियर। अब यहाँ पे was ist the ihr Beruf या was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो आ रही है सर। was ist ihr Beruf? आपका प्रोफेशन क्या है? Was ist dein Beruf? देखो प्रियंका जी, पॉजिटिव वही मैं देख रही थी सर। पॉजिटिव ईयर का दाइन हो गया। ओके, जो कल कंफ्यूज हो रहे थे ना आप, कब यूज करेंगे? हाँ, सेंटेंसेस में धीरे धीरे सब कुछ आएगा, राइट। अब आप बोल दो जो भी आपको आंसर देना है इनका। Ich bin, जैसे मैं अपना दे रहा हूं, Ich bin Deutschlehrer। Ich bin Deutschlehrer। बात खत्म। आई एम जर्मन टीचर। या आई एम जर्मन टीचर। अगर मैं फेमिनिन होता तो मैं बोलता Ich bin Deutschlehrerin, इसमें आई एन लग जाता, क्योंकि मैं फेमिनिन होता तो मुझे आई एन लगाना पड़ता, राइट। अगर पायलट हो तो आप बोलते Ich bin Pilot, Ich bin Pilot, Ich bin Manager, Ich bin Manager। क्लियर। अगर सर तो सिर्फ सर सिर्फ एक मिनट, एक कोई बंदा अगर कंप्यूटर का काम स्पेशलिस्ट बोलता है Ich bin Informatiker, इन्फॉर्मेटिकर का मतलब होता है कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट को इन्फॉर्मेटिकर बोला जाता है। हाँ सर, आप बताओ क्या कह रहे हैं? सर इसमें सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं Ich bin मैनेजर, या फिर पूरा बोल सकते हैं Ich bin मैनेजर फोन बेरूफ? लिख दो Ich bin मैनेजर फोन बेरूफ, कोई दिक्कत नहीं है। Ich bin मैनेजर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, दोनों सही है। दोनों सही है। और अगर जैसे सर आपने शायद पहले बताया था कि अगर हम इसमें अगर कंपनी का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं बाई करके, BEI करके, मैंने बाई। अभी क्या जवाब दिया? अगर सिंपल आप रखना। श्योर हो, आप गलती की संभावना आपके पास नहीं है, तो आप बाई करके बोल सकते हो, बाई अडानी एंड कंपनी, बाई अडानी एंड कंपनी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको श्योर रहना है कि बिना काम नंबर नहीं गंवाने हैं हमें, ठीक है सर। ठीक है। अगर इतना बोलेंगे तो पर्याप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई लगा के आप उस कंपनी का नाम बोलना चाह रही हैं तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। चले आगे, प्रोफेशन की कहानी खत्म। अब आ जाते हैं हम आगे हॉबी पे। हॉबी को हॉबी बोलते हैं जर्मन में भी। जर्मन में हॉबी कैसे बताते हैं? देखो, हॉबी तो हॉबी है, इंग्लिश वर्ड है, देखो आपका बिल्कुल इंग्लिश वर्ड है ना। सर एग्जाम होता कैसे है बेसिकली ये बंदा? जैसे अभी चल रहा है फॉर्मेट, जैसे ये पेपर में जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, आपको इनके आगे दिमाग लग रहा है, इनके ऊपर हमें बोलना होता है, राइट। ओके, बस तो कोई सामने मतलब वहां पे आपके टीचर बैठे होंगे, अच्छा, और वो बोल देंगे बिटे स्टेलन दी जिस फॉर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं, उसी ऑर्डर में आपको जवाब देना होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं सर? 5-6 ज्यादा नहीं है, बस इतने ही? यही इंट्रोडक्शन में देखो कितना ही है। नेम, एज, कंट्री, लिविंग प्लेस, लैंग्वेजेस और बेरूफ और हॉबी, बस यही है।
ये 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का ना। और A1 पास। नहीं, इसमें 2 पार्ट हो रहे हैं अभी ना। ओके ये टोटल 15 का होता है, 15 का मतलब 100 हो गया वो ओके। ना, 100 में से आते हैं मार्क्स आपके ना। मतलब 15 में से अगर 9 नंबर ले आए तो आप पास हो। स्पीकिंग में आपको मिनिमम 60% स्कोर करना ही होता है अलग से स्पीकिंग में। बाकी आपकी लिसनिंग, आपकी राइटिंग और आपकी रीडिंग वो मिला के आपको 60 ला रहे हो। तो ये उसमें स्पीकिंग में आता है क्या? जी सर, स्पीकिंग का पार्ट है। तो मतलब ये 5 का अगर कंसीडर इन 5 में के 60% लाना है पूरे 2 पार्ट और बचे हैं सर अभी। नहीं, इसे स्पीकिंग वाले पार्ट में सर स्पीकिंग 15 का है, ये 5 नंबर का है सर, 10 नंबर का और है भी मैट्रिक हमारे पास। अभी जल्दी नहीं करनी है, रुक जाओ वेट। जो लोग नहीं है वो कंफ्यूज होते हैं उससे ना। अपनी नॉलेज को बता के हमें कंफ्यूज नहीं करना है मित्र, समझ रहे हो बात को रवि जी? ओके, चले आगे, हॉबी पे बात करें। चलिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हॉबी का, चला बता बेटा। या वासिफ दाइन हॉबी, ओके, ये तो हो गया सिंगुलर। वास इस्ट दाइन या फिर ईयर हॉबी, बन गया सेंटेंस। व्हाट इज योर हॉबी? अगर अमित इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी भाई? वास जिन। हाँ, वेरी गुड, वास जिन। अगर प्लूरल में बनाऊं तो जिन लग जाएगा। देखो ये हमने सीखा है, वास जिन दाइनर या फिर ईयर हॉबीज। हॉबीज लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। देखो क्या लिखना पड़ेगा, हॉबीज लिखना पड़ेगा मित्रों। क्लियर? वास इज दाइन हॉबी या वास इज ईयर हॉबी। तुम्हारी हॉबी क्या है या आपकी हॉबी क्या है, ये तो ये मतलब हुआ, ये आप और ये दाइन। प्रियंका जी, ईयर क्यों आया, समझ में आया कि नहीं आया आपको? आगे सर पूरे क्योंकि आप जी फॉर्म में जी का पजेसिव क्या होता है? ईयर होता है। देखो, और दाइन क्यों आया है? क्योंकि दू का पजेसिव क्या होता है? दाइन होता है। ये हमने पढ़ा है अच्छे से, इसलिए उसको हमने नाउन के साथ जोड़ दिया। और केस कौन सा है आपका? नॉमिनेटिव है, क्योंकि दाइन वर्ब आ रही है ना। दाइन वर्ब तो पढ़ी है हमने। यस सर। तो बस नॉमिनेटिव केस हो गया आपका। ये आंसर कैसे देंगे? अब हॉबीज का मुद्दा जो टॉपिक है, या मुद्दा बोल दो, काफी विकराल है। हॉबीज खूब है, हजारों हॉबीज है दुनिया में। उनमें से जो भी आपकी बेहतरीन लगती है आपको, या आप जो करते हो, वो आपकी हॉबी हो गई, है ना। प्रियंका जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हॉबी के बारे में, क्या हॉबीज है आपकी? गार्डनिंग। हिंदी में सर गार्डनिंग, जिमिंग और पेंटिंग, डांसिंग एंड ऑल, बहुत सारा, मतलब हाँ ठीक है, अभी है, ये इतनी है। डांसिंग, पेंटिंग और गार्डनिंग और जिमिंग और बस रनिंग। हाँ, मतलब एक्सरसाइज वगैरह। यप। ओके, चलो तो इनकी ले लेते हैं अपन तो, है ना। तो अब जब आंसर देंगे आप, तो अगर प्लूरल फॉर्म में दे रहे हो, देखो बड़ी गलती करते हैं बच्चे। बोलना आपको प्लूरल है तो, लेकिन यूज कर रहे हो आप सिंगुलर। बोला जाता है माइन हॉबी इज तानसिन उन मालन। दो बोलती हो, वहां पे इस लगाया तो गलत हो गया। तो आप प्लूरल फॉर्म ही यूज करो, सिंपल बोलो, या तो फिर एक बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे सिंगुलर यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? माइन हॉबी इज तानसिन। बात खत्म। ले लो, ये तो एक का जवाब हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन हमारे सिंगुलर में पूछा है, तो आपको आंसर भी सिंगुलर में देना पड़ेगा। फिर अगर आंसर आप प्लूरल में दे रहे हो, ज्यादा हॉबी बताना चाह रहे हो, फिर जिन लगाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? अगर प्लूरल लगा रहे हैं तो देखो फिर मायने हो जाएगा। देखो, क्योंकि प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो मुझे हॉबीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, मायने हॉबीज। अब प्लूरल जब फॉर्म होती है, आर के लिए हम क्या रखते हैं? जिन। ठीक है, तो जिन लगाना पड़ेगा। अब उनकी हॉबी हम लिख देते हैं, मान लो तानसेन। ओके, आपने बोला, सॉरी, तानसेन बोला, तानसेन। एक आपने बोला पेंटिंग करना ना। यस सर। तो गार्डनिंग, माले। ओके, मालन। तो मकबूल फिदा हुसैन पसंद है आपको, इसका मतलब ऐसा? नाम तो सुना होगा, क्योंकि मालन की बात आपने करी है। यस सर। तुमको राजा रवि बर्मन पसंद है भाई, बहुत बढ़िया बात है। और भी पिकासो को नाम तो सुना ही होगा।
यस सर। वो ऐड हो सकते हैं आपका। तो तानसन हो गई डांसिंग, मालन हो गई पेंटिंग, है ना। गार्डनिंग। देखो देखो एक चीज याद रखना, ना हमेशा आपको इनको नाउन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। गार्डनिंग के लिए हमारे पास वर्ड है इम गार्टन अर्बाइटन। देखो इम गार्टन अर्बाइटन। अब यहाँ पे आपको छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नाउन के साथ वर्ब आ रही है। देखो माइने हॉबीज sind tanzen, malen, im Garten arbeiten, और क्या बताया था आपने, रनिंग und laufen लो, und laufen, ये लो जी बन गई हमारी हॉबी। लास्ट वाली जो हॉबी आएगी उसके आगे und लगाना पड़ेगा मित्रों। ये आराबाइटन क्यों लगाया हमने सर? गार्डनर के, ये आराबाइटन है ना, ये गार्डनर, गार्डनर और इन आराबाइटन गार्टन अर्बाइटन इनका मतलब है गार्डन में काम करना। जो अच्छा, गार्डनिंग को इन गार्टन अर्बाइटन बोला जाता है। गार्डन में काम करने को आपने अर्बाइटन लिख दिया, काम करने को। गार्डन में काम करते हो, गार्डनिंग को मैं जर्मन में इन गार्टन अर्बाइटन बोलूंगा। ओके। ठीक है, ये अगर बोल देंगे तो आपका काम हो गया। हॉबी खूब सारी है, इन स्कीनो गेम, सिनेमा जाना, स्विमिंग, इन काफे गेम, कैफेटेरिया जाना, काफे ट्रिंकन, कॉफी पीना, फ्रेंडे ट्रेफन, दोस्तों से मिलना, वांडरन, हाइकिंग पे जाना, अनगिनर, स्पासियन गेम, वॉक पे जाना, लाउफन, रनिंग करना, स्लाफन भी एक हॉबी है, सोना। यस, जो लोग कॉफी पी, कॉफी पीना भी हॉबी, कॉफी पीना भी हॉबी हॉबी। नहीं है, बताओ। ये फ्री टाइम एक्टिविटीज हैं, जो भी फ्री टाइम एक्टिविटी होती है वो हॉबी होती है। सर ऐसे तो मेरी बहुत सारी आपको टाइम हॉबी नहीं है। मिलता तो बढ़िया वो भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान टाइम मिले दोस्तों के साथ बैठ के कॉफी पी सकूं सुकून से। वो दिन कब आएगा, ये 6 दिन कब निकले, कब सैटरडे आए ना। यस सर। बस कॉफी पीना भी हॉबी का पार्ट है। मतलब फ्री टाइम एक्टिविटी जो भी है, मतलब जो हॉबी का मतलब क्या होता है, फ्री टाइम एक्टिविटी। जब फ्री टाइम में वो काम आप कर पा रहे हो वही हॉबी हो गई आपकी। भाई रीडिंग पढ़ना हॉबी है, लेकिन टाइम ही नहीं है तो वो नहीं कर पा रहे, तो फ्री टाइम एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई बताओ। टाइम होगा तभी तो वो हॉबी पूरी हो पा रही है आपकी। आपकी हॉबी मान लो ट्रैवलिंग है, और वो तो रह गई राइजन, सबसे इंपॉर्टेंट राइजन, ट्रैवलिंग। दुनिया भाग रही है इस हॉबी के पीछे। यस सर। पॉपुलेशन चल रहा है इसके पीछे, आप देखो। राइजन, ट्रैवलिंग, कोई इनलैंड में जाता है, कोई आउटलैंड में जाता है। इनलैंड मतलब डोमेस्टिक, आउटलैंड मतलब फॉरेन, पैसे पे ऊपर है भाई, है ना। कनाडा जाओ तो 2.5 लाख रुपए चाहिए, है ना। और बाली जाओ तो 30,000 में काम हो जाएगा, है ना। थाईलैंड में भी 30 लाख में हो जाएगा, 30,000 में हो जाएगा, सॉरी 30 लाख, 30,000 में हो जाएगा। मलेशिया 30,000 में रोज इसको दे रहे हैं आपको, 4 दिन 3 रातें मलेशिया में, बढ़िया, है ना। और फ्लाइट भी दे रहे हैं आपको, में फ्लाइट भी। हाँ विद फ्लाइट, आना जाने की फ्लाइट, आपको मील भी देंगे, ब्रेकफास्ट भी कराएंगे 30,000 में। प्रिया प्लान कर लेगी, इतना मत बोलो उसको। है, बुक कर लेंगे आप। सर ये खुद ही कर लेगी। नहीं खुद में कर तो सकते हो, लेकिन कई कई फायदे हो जाते हैं। जैसे ग्रुप मिल जाता है, आप मान लो सोलो ट्रैवलर है तो थोड़ा सा एक्सकर्शंस को आपको हेक्टिक नहीं होता। आप खुद बुक करोगे, बस फर्स्ट कार वार सब कुछ नहीं होता, आपको बस लेने आएगी तो वो चीजें इजी हो जाती है थोड़ा सा। अगर ग्रुप में जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो तो इस तरह के ट्यूट ठीक रहते हैं। सोलो में आप अपने हिसाब से करो, वो ठीक है। आई एग्री विद यू ना। चले आगे, हॉबी का मामला क्लियर, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन खत्म। अब चलते हैं आगे की यात्रा पे। चलिए मित्रों, सेकंड पार्ट में आ रहे हैं हम इसके। सेकंड पार्ट में क्या होता है मित्रों, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और ऊपर उनका थेमा भी लिखा हुआ है। थेमा क्या है आपका, देखो एक्शन उन, यानी कि जो वर्ड आपको दिए हुए हैं इनफैक्ट क्वेश्चन हमें बनाने हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है उस मुद्दे से नहीं भटकना, यानी कि जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनाने। क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, लैंग्वेज वर्ड से या फिर डायरेक्ट वर्ब से बना सकते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया है फ्रुस्टुक। फ्रुस्टुक क्या होता है, फ्रू मतलब अली, और स्टुक का मतलब होता है पीस, पीस मतलब खाने का कोई टुकड़ा। तो बन गया ब्रेकफास्ट। क्या बन गया, ब्रेकफास्ट। फ्रू स्टुक का मतलब क्या हो गया, ब्रेकफास्ट।
क्लियर? अब बताओ मुझे क्वेश्चन कैसे। अब पाजी ध्यान से समझना, 4 क्वेश्चन आपको सामने वाले इंसान से पूछने होते हैं, और जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो बंदा या बंदी जो भी वो पार्टनर मिलेगी आपको वहां पे, आपको पता नहीं होगा कि आपका पार्टनर कौन आने वाला है वहां पे, वो वहीं पता चलेगा। ठीक है? तो जब आप उससे बात करेंगे, जब तो 4 क्वेश्चन कार्ड मिलेंगे आपको इस तरह के, ठीक है? उन कार्ड में जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को समय नहीं मिलेगा अलग से, स्पॉन्टान पूछना है। कार्ड आएंगे, डायरेक्ट कार्ड में देके आपको क्वेश्चन पूछना होता है। यहाँ पे इस यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का। सेकंड फेज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन का हम लोग। तो सर इसमें जो भी कार्ड रहेगा मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा बस? जी सर, ये फ्रूस्टुक लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, देखो पीछे। तो लाइक ब्रेकफास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है? एक सेकंड, एक ऊपर देखो, एसएलएम ट्रिंकन, खाने और पीने की बात करनी है। मान लो आप बोल सकते हो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो भैया, ब्रेकफास्ट में क्या पीते हो भैया, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? यस सर। तो सर एक ही क्वेश्चन पूछना है या लाइक एसन ड्रिंक के 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछने नहीं हैं? नहीं, एसएम ट्रिंकन उसमें आपको समायोजित करना है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं? सर फ्रूस्टुक पे एक ही क्वेश्चन पूछना है आपको, कोई भी जो आपको सही लगता है। ठीक है। ठीक है? फॉर एग्जांपल सर आप बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? ये जैसे हम लोग जैसे एक इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे बनाए, जैसे मैंने अभी बनाया था आपका ठीक है। Was frühstückst du? या क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि भाई, या was frühstückst du am Morgen, या jeden Tag बोल दो, भाई रोजाना ब्रेकफास्ट में क्या करते हो, क्या खाते हो, वो है हमारे पास। देखो ये तो नाउन है, फ्रूस्टुक का मतलब हो गया नाश्ता, और अपने पास वर्ब भी है फ्रूस्टुकन, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, फ्रूस्टुकन। फ्रूस्टुकन का मतलब है टू हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना। और फ्रूस्टुक क्या होगी, नाउन, नाश्ता। नाश्ता करना और नाश्ते में बड़ा फर्क है मित्रों। तो इसके लिए एक सिंपल सा रट लो, या तो देखो वास ईस्ट डू सुम फ्रूस्ट। अब देखो ये मत पूछना सुम क्या चीज है यहाँ पे ना, क्या है, या बोल सकते हैं वास ईस्ट डू सुम फ्रूस्ट। इसका मतलब है नाश्ते में क्या खाते हैं आप। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। श्वेतांग जी समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया वास ईस्ट डू सुम फ्रूस्टुक, या अगर रेस्पेक्ट फॉर्म में बात करूं तो क्या हो जाता, वास एसन दी, वास एसन दी तुम फ्रूस्टुक, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। तो आप बोल दो इस एसन, देखो डू फॉर्म को आंसर जब देंगे क्या होगा, इस एसन ब्रॉट, इस एसन ब्रॉट mit Marmelade, mit Marmelade, आया था Marmelade zum Frühstück, बन गया सेंटेंस। देखो ich esse Brot mit Marmelade, Marmelade क्या होता है, जैम। अब पाजी बोलेंगे जैम कई प्रकार के होते हैं, ये बोला जैम नहीं है ना, छिलका मिलाया जाता है, अच्छे वाले ही आते हैं, फ्रूट वाले, वो अलग मुद्दा है। वो श्वेतांग जी बोलेंगे, उनकी मास्टरी है इसमें ना। श्वेतांग जी मोहम्मद बोला यस सर, मार्मलेड में सर पील दैट, मार्मलेड में पील दैट बोल सकते हो, या इस ऐसे म्यूसली आप बोलो, इस ऐसे ब्रॉड की जगह चाहो तो आप म्यूसली लिख लो। म्यूसली, म्यूसली क्या होता है, सीरियल्स बोलते हो ना, सीरियल्स एंड ग्रेन सर, है ना। इस ऐसे म्यूसली, मिट मिल्क चाहो तो मिट मिल्क यूज कर दो, दूध के साथ ही खाते हैं हम लोग ना, तो क्या हो जाएगा, इस ऐसे म्यूसली मिट मिल्क zum Frühstück।
ist esse super zum Frühstück. या लिख सकते हो ich esse eine Suppe. आपके ऊपर है, क्या कहना चाह रहे हो आप? zum Frühstück लो ऐसे है ना. Ich esse eine Suppe zum Frühstück. आंसर ऐसे देगा आपका पार्टनर. क्वेश्चन बनाना है आपको, तो आपका पहला काम क्या है? आपको क्वेश्चन सही फ्रेम करना है और क्वेश्चन को पूछ लेना है बस. फिर अगला काम आपके पार्टनर का रहेगा. वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसके नंबर कटेंगे, आपके नहीं कटेंगे. वो जब पूछेगा तब आपको जवाब देना, तब आपके नंबर कटेंगे. जब नहीं बोल पाओगे तो अभी आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, दैट्स गुड, राइट? नहीं सर, भाई ले लेंगे आपसे रूम में निकलने से पहले, ठीक है? तो सर उसके पास भी मतलब सिमिलर कार्ड ही रहते हैं या फिर अलग नहीं अलग? सर, कोई जरूरी नहीं है अलग ही आएंगे सर, सिमिलर नहीं आएंगे. हाँ जी ठीक है सर. ओके, फ्रूस्टुक समझ में आ गया? इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं फ्रूस्टुक पे. या अगर मैं वर्ब यूज करूं तो वर्ब यूज कर सकते हैं. was frühstückst du? was frühstückst du jeden Tag? देखो, अगर मैं वर्ब पे क्वेश्चन बनाता ना तो क्वेश्चन ऐसे बनता, was frühstückst du jeden Tag? बोले तो jeden Tag. देखो क्वेश्चन बन गया, was frühstückst du jeden Tag? What do you eat? What do you have breakfast? Eat every day. मतलब ब्रेकफास्ट में हर दिन क्या खाते हो आप, ये मतलब हो गया इसका. तो आप बोल सकते हो वही चीज. अगर इसका आंसर दूं तो ich esse, वही चीज बोल सकते हो. ich esse Müsli mit Milch jeden Tag. आपके ऊपर क्या कहना चाहिए? जैसे एग्जाम में फ्रूस्टुक आ गया, अपने बात कर सकते हैं, तो जरूर थोड़ी कि कब क्या खाया ये बनाए, कब खाया ये बना सकते हैं. देखिए एसन और त्रिंकन की बात हो रही, थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए. मुद्दे बात ये थी, उन एसन त्रिंकन को हमें खाने पीने उसमें जोड़ना है उस वर्ड के साथ. ये इम्पोर्टेंट, राइट? पास्ट का बोलने कैसे पास्ट का? क्या खाया है. पास्ट सर अभी यूज मत करो, A1 में पास्ट टेंस नहीं आता है, ऐसे मानो आप तो, क्योंकि हाबल और जाइन वो भी आती है, राइट? इसलिए तो अब इतना कंप्लीट, अपने को A1 है, सिंपल बनानी है चीजें ना. समझो मेरी बात, एज सिंपल एज यू कैन. हाबल और जाइन वर्ब का पास्ट स्टार्ट हो जाता है वैसे तो, है ना? सर इसमें अगर लाइक रिस्पेक्टफुली पूछेंगे तो वाज फ्रूस्टुकन आ जाएगा ना, जी ईडन टैग या जी ईडन टैग हो जाएगा. मेरी आवाज आ गई क्या अच्छे से? देखो वापस से आ रही है सर, अच्छे से आ गई होगी अब. बिल्कुल. माइक काम करने लग गया है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार लिविंग सेट मतलब फ्रूस्टुक की कहानी खत्म कर दे. ओके, अगला चलते हैं सर. ओके, लीवलिंग एसन पे आ जाए. प्रियंका जी कोई क्वेश्चन? नो सर. नो. ओके, लीवलिंग्स एसन का मतलब होता है फेवरेट फूड. देखो लीवलिंग्स अगर किसी वर्ड के साथ में लग जाता है उसका मतलब होता है फेवरेट, और वो नाउन आगे जोड़ दो. लीवलिंग्स ब्रॉट फेवरेट ब्रेड. लीवलिंग्स स्पोर्ट फेवरेट गेम. लीवलिंग्स शॉकलाड फेवरेट चॉकलेट. लीवलिंग्स एसन फेवरेट फूड. क्लियर? लीवलिंग्स जोड़ देते हैं हम फेवरेट के लिए, है ना? समझ में आया? तो अब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं रिवेश? इस पे खाने पीने की बात कर रहे हैं अपन. जर्मन बना दो तो वास इस्ट. हाँ बन गया. वास इज दाइन लीवलिंग्स एसन. तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है भाई? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, वास इस्ट दाइन, और ये पूरा पूरा वर्ड ऐड कर दो, वास इज दाइन लीवलिंग्स एसन और क्वेश्चन मार्क. तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? ट्रिंकन से भी बना सकते थे आप चाहो तो, अभी नहीं बना रहे, एसन दिया हुआ है तो एसन बना देते हैं. वास इज दाइन लीवलिंग्स एसन, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? अब मान लो
ज्यादातर का तो पिज्जा ही होगा, मुझे ऐसा पक्का यकीन है पिज्जा मार्गरीटा? नो, नहीं, फार्म फार्म वाला। हाँ जी बोलो। पास्ता पास्ता पास्ता। पास्ता हाउस इटालियन है। ओके, तो उसमें भी दो तरह का, व्हाइट वाला आता है, एक थोड़ा सा वो दूसरा है वाइट पिंक सॉस कई तरह पिज्जा। दाल चलो अब बाटी देखो चूरमा सर। आपको जो ठीक लगता है वो बोल दो। आप देखो अब जब आंसर दोगे तो दाइन का जवाब क्या होगा? माइन हो जाएगा। जैसे दू का माइन। इश हो जाता है तो दाइन का माइन हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं। देखो आंसर कैसे देंगे? माइन लीबलिंग्स एसन इस्ट पास्ता। लो पास्ता, आखिरी पास्ता है, था ना मूवी में आखिरी पास्ता। ऐसे ही इस या तो पिज्जा करना तो पिज्जा कर दो। लो जी, माइन लीबलिंग एसन इज पास्ता, माइन लीबलिंग एसन इज पिज्जा। आपके ऊपर है क्या कहना चाह रहे हो। सिंपल की बात करनी है आपने। पास्ता। और बनाओ सर। माइन लीबलिंग एसन इज कुकन। तू कुछ बना लेना, इतना इनको एग्जाम पास करने दे अभी ना। बोल तो सकते हैं अगर आपको याद है तो। ऐसी चीज याद करो, क्योंकि एक तो क्या होता है एग्जाम प्रेशर जब होता है ना इंसान के पास, जो कुछ भी लर्न करना भूल जाता है, वहां पे ख्याल ही नहीं आते आपको। पता है ऐसा होता है अक्सर। बेटा ये वर्ड याद ही नहीं आएगा शायद तुझे वहां पे, है ना। हाँ, फ्रूट ऑप्स बोलते हैं, ऑप्स, और फ्रूस्टे भी बोलते हैं। माय लिव एसन इज वो फ्रूट हो गया, लेकिन भाई फिर वो खाने की बात कर रहे हैं अपन, खाना है ना। जू पे कर दो चाहो तो, जू को ये याद रहेंगे। ये थोड़ी सी आज के हाईलाइट चीज है। पिज्जा बड़ा ऑर्डर होता है घर से आजकल ना, और 6 बार साल में ऑर्डर करते हो तो एक बार फिर फ्री आ जाता है ना। हाँ, जर्मन में भी सेम, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है ना इसमें। समझ लो मेरी बात। हाँ श्वेतांग जी, याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। पाजी ने ये बोला है। नहीं, सुनो सुनो सुनो। ठीक है सर। अरे सुनो, अरे अब नहीं है बॉस, वो वहां पे है, अभी अभी नहीं है। समझो बात को। शर्मा जी सुनो, मैं 1 मिनट को। शर्मा जी बुरा नहीं मानना है, पाजी ने आपको एक सलाह दी है बहुत लाख रुपए की। आपको पिज्जा और पास्ता ही बात करनी है, क्योंकि ये इंग्लिश में और जर्मन में सेम होते हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सर, दोनों पसंद है सर। दोनों पसंद है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और देखो पाजी की बात का बुरा भी नहीं मानेंगे आज आपने ना। सर वो तो कभी भी नहीं मानते हम। अच्छा वो है क्या, फिर ठीक है। हाँ जी दाल सर बाटी, ओके। हाँ भाई, चाहो तो आप बोल सकते हो माय लीबलिंग एसन इज दाल बाटी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ये भी, क्योंकि जर्मन वर्ड तो है नहीं, तो हिंदी वर्ड को ऐसे ही बोला जाएगा। उनकी दाल बाटी होती ही नहीं है, तो दाल बाटी चूरमा बोल दो, क्या दिक्कत है। राजस्थानी शूरमा, दाल बाटी चूरमा, कोई दिक्कत नहीं है। कुलचे, हाँ, हुंशन नहीं होता, हेंशन होता है। सही बोलना सीख पहले तो। हैंशन सर चिकन होता है ना। हो गई ना गलती, नंबर कट गया ना बिना काम है। युद्ध हो रहा है, ऐसी बात हो गई, और भाई वॉर फील्ड में चले गए बिना हथियारों के, हाथ वाट कट गया के आगे, बात शहीद, क्या मतलब है। ऐसी स्थिति करी अपन ने। तो गलती नहीं करनी है बिना काम, क्यों स्मार्ट बनना है अपने को भाई। जो चीज है वो बोल दो ना, क्यों क्यों बताओ, जरूरत ही नहीं है ना। रली जी, स्मार्ट बनना है अपने को, स्मार्ट, है ना, गलती नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर, चले आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है तो आगे चले। तो ट्रिंकन का ऐड करना है, वासेदा लीबलिंग्स गित्रैंक, गित्रैंक लिखना पड़ेगा। ड्रिंक के लिए गित्रैंक वर्ड है हमारे पास, अभी बताता हूं, है ना। क्या वर्ड है हमारे पास, गित्रैंक। देखो, अरे आजा यार, गित्रैंक, ध्यान रखना, गित्रैंक का मतलब होता है ड्रिंक। अब इस ड्रिंक को हमें क्या करना है, इस एसन की जगह यूज कर देना है, बन गया आपका वर्ड लीवलिंग्स गित्रैंक, फेवरेट ड्रिंक। क्वेश्चन क्या बनेगा,
Was ist dein Lieblingsgetränk? What is your favorite drink? अब हो सकता है पानी हो किसी का, किसी का मिल्क हो, किसी की वोडका हो, किसी की बियर हो, किसी की वाइन हो, किसी की टकीला हो, किसी की विस्की हो, डिपेंड करेगा, राइट? आपको तो क्वेश्चन बोलना है, वो आंसर क्या देता है वो उसकी हेडेक है, अपने को तो क्वेश्चन पूछना है, राइट? कोई दिक्कत? सर सामने वाले का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो भी पास हो जाए। हाँ तो सिंपल बनाओ, फिर स्मार्ट सिंपल मत बनो, क्वेश्चन। ऐसे कोशिश मत करो कभी भी कि फंसाने की, फंसा देते हैं, फेल हो जाए, मजा आ जाए, अपनी स्मार्टनेस दिख जाए वहां पे ना, वो नहीं करना है। सर दूसरे के लिए गड्ढा क्यों खोदना है सर? जी, दूसरों के लिए जियो, अपने लिए मत जियो, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन आजकल सेल्फिश हो गए, हम खुद के लिए जी रहे हैं, है ना, दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो विघटन हो रहा है हमारे समाज का, है ना, सेल्फनेस बढ़ रही है आपकी, खड्डा खोद रहे हो उसमें, आप फिर खुद ही कर रहे हैं, दूसरे के लिए खोद रहे हैं, कल आएगा तो गिनना चाहिए, और ध्यान नहीं रहा, आप ही उसमें गिर गए, फिर आवाज दे रहे हैं यार रंडी वापस आना निकालने के लिए मेरे को, है रल्ली बेटा बजा गिराना चाह रहा था, पता चल गया था मेरे को तेरा प्लान पहले ही, आप मजे इसी में रहे तू आराम से, है ना। फिर एक आया बड़ा दिलदार आदमी हमारा निपुण भाई, चलो यार कोई बात नहीं, तूने मेरे को धक्का दिया ना, मेरे को गिराना चाहता था, कोई बात नहीं, तू गिरा देना भाई, मैं तुझे निकाल देता हूं, वो अलग बात। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आ जाए, तो आंसर क्या दोगे आप? माइन Lieblingsgetränk ist कोला, माइन Lieblingsgetränk ist Milch, mein Lieblingsgetränk ist Kaffee, mein Lieblingsgetränk ist Tee, mein Lieblingsgetränk ist Bier, mein Lieblingsgetränk ist Wein। आपके ऊपर है, क्या कहना चाहते हो? क्लियर? लिख दूं आंसर? आंसर दोगे तो हो जाएगा माइन, देखो, Lieblingsgetränk ist कोला, लो जी, मिल्क, काफे या टे, जाफ्ट, जूस, मिल्क। सर जाफ्ट में स्पेसिफिक बताना पड़ेगा या फिर नॉर्मल जाफ्ट भी बोल सकते बोल हैं? दो साहब, औरंगन जाफ्ट, औरंगन जाफ्ट, एप्पल जाफ्ट, कुछ भी बोल सकते, एप्पल जाफ्ट मतलब, एप्पल या जाफ्ट, फिर एप्पल नॉर्मल, जाफ्ट, औरंगन जाफ्ट, ओके, या फिर नॉर्मल जाफ्ट भी बोल सकते हैं। हाँ जाफ्ट बोल दो, जूस, जूस ठीक किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है सर। सिंपल, क्लियर, खत्म, आगे चलें। यस सर। कोई क्वेश्चन यहां तक किसी का हो तो प्लीज बताइए। हाँ जी, ज़ोनटाग आ गया, सबसे बढ़िया दिन, और ज़ोनटाग को मित्रों जर्मनी में संडे बड़ा स्पेशल होता है। आपको एक अच्छी बात बता दूं, जर्मनी की, संडे को आप बिल्कुल भी शोरगुल नहीं कर सकते हैं, नो वन इज अलाउड, है ना, किसी को परमिशन नहीं है। मान लो आपको घर शिफ्ट करना है और संडे को आपने कर दिया तो इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, पुलिस आ जाती है 1 मिनट में, क्योंकि संडे जो है वो शांत दिन है, क्योंकि 2 दिन पार्टी करने के बाद, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट, संडे कौन सा दिन है? सोने का दिन है ना, क्योंकि अगले दिन आदमी काम करता है मंडे को। तो रूल बने हुए हैं कि बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। आप करो साहब मैं तो आया हूं, सामान लेके आया हूं मुश्किल से और घर शिफ्ट करना है, कैसे होगा? नो, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। अगर आपके पड़ोसी ने खट खट कर रहे हो आप छत पे ऊपर, नीचे आवाज जा रही है, वो सो नहीं पा रहा है, वो पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, समझिए बात को, है ना। तो ये बड़ा स्पेशल दिन है संडे, ज़ोनटाग, है ना। और सन से बनाए हैं, जर्मन में सन का मतलब होता है डी जोन। देखो सन को क्या बोलते हैं? डी जोन। अब प्रियंका जी कहेंगे सर क्यों परेशान कर रहे हो, सूरज कैसे फेमिनिन हो गया? सूरज तो सूरज ही होता है अपने इंडिया में, तो सूरज कैसे फेमिनिन कर दिया? लेकिन जर्मन में सूरज फेमिनिन होता है और चंदा मामा मस्कुलिन होते हैं, है ना। देखो प्रियंका जी, दे आर मॉन्ट, यस सर, याद करो आपके लिए स्पेशल, दी जोन, दे आर मॉन्ट, सूरज चंदा, सूरज दी जोन। अब देखो उसी से बनाई है, देखो इसका ई हटा दिया और जोन यूज कर दिया तो क्या हो गया? ज़ोनटाग, एक तरह से संडे, संडे हो गया, दे आर ज़ोनटाग ना।
अब अपने को खाने और पीने की बात करनी है। अब संडे को बताओ क्या क्वेश्चन बन सकता है? वास एसेंसी अम जोंटाग, बिल्कुल ठीक बात है। या वास फुस्टुक्स दुअम जोंटाग, ब्रेकफास्ट क्या करते हो संडे को? मेरे को नहीं लगता कोई अच्छे से ब्रेकफास्ट करता होगा संडे को। सोते हैं दबा के अपन, जो काम करने वाले लोग हैं। और जो लोग सेम रूटीन है वो राजा की तरह ब्रेकफास्ट करते हैं संडे को आराम से। ऐसा कहा जाता है, जर्मन से ऐसा कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह करो, और जो डिनर करो वो भिखारी की तरह करो, मतलब कम खाओ। उनका कहने का मतलब ये है ना। तो हम भी लोग, हमारे यहाँ भी कल्चर में है नाश्ता, हम भी करते हैं। उसको कलेवा बोलते हो आप लोग गांव में, है दलिया बनता है वहां पे, महेरी बोलते हो जिसको आप। उसका कलेवा किया जाता है, उसका ब्रेकफास्ट वही है। गांव में वही अवेलेबल था भाई पहले। अब चीजें आ गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, पहले ये चीज नहीं थी। Am I right? चले आगे। तो वास इस दू या वास एसन जी हम जोनटाक, वास ट्रिंकन जी हम जोनटाक, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई संडे को क्या खाते हो, कि संडे को क्या पीते हो भाई? तो क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, वास एसन जी आम लगाना पड़ेगा, आम जोनटाक। देखो क्वेश्चन बन गया, वास एसन जी आम जोनटाक, संडे को क्या खाते हैं आप। या वास ट्रिंकन जी, अगर पीने की बात करूं तो वास ट्रिंकन जी आम जोनटाग। देखो संडे को आप क्या खाते हैं, संडे को आप क्या पीते हैं, आंसर आप दे दो। भाई संडे मेरा स्पेशल डे, पिज्जा खाता हूं मैं तो संडे को, सिर्फ पिज्जा। राइट? कौन सा, वो भी कौन सा, पिज्जा मार्गरीटा। पिज्जा मार्गरीटा सुना होगा आपने, फेमस है शायद। यस सर। मार्गरीटा नाम क्यों पड़ा इसका, किसी को पता है? शर्मा जी बताओ, अब आपको नॉलेज अच्छी है खाने पीने की, अब बता दो पिज्जा मार्गरीटा क्यों पड़ा। सर क्यों पड़ा का तो पता नहीं, लेकिन चीज चलो मैं बता देता हूँ आज आपको ना। जी सर। इटली का एक राजा था सर, उसको खाने पीने का बड़ा शौकीन था वो। तो उसने एक प्रतियोगिता आयोजित करी वहां पे इटली में। राइट? लोग बड़े बड़े व्यंजन बना के लाए, बढ़िया बहुत शानदार। एक गरीब महिला थी बेचारी, तो उसके पास ओवन होगा घर पे, उस पे ओवन में बना बना के सेक साक के बढ़िया लाई वो कुछ। तो सबका टेस्ट किया राजा ने। भाई देखो प्रतियोगिता हो रही है, तो जो टेस्ट लगेगा, जो राजा कह देगा वही नियम बन जाता है, वही कानून होता है, जैसे थाईलैंड में है ना। राइट? जैसे ब्रुनई में हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां पे, ब्रुनई, है ना। तो आई बेचारी कि पता नहीं यार, मैं तो बहुत गरीब हूं और क्या बनाया होगा मुझे क्या पता। राजा ने खाया, वो राजा टेस्ट किया उसने, तो वो टेस्ट इतना बेहतरीन लगा उसको, मजा आ गया उसको कि भाई सबसे बेस्ट तो यही है, क्या जो भी है पिज्जा है। पता चल गया पिज्जा है भाई, पिज्जा कहते हैं इसको। और उसने पूछा बताओ मोहतरमा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला मार्गरीटा। उस दिन से उस पिज्जा का नाम क्या हो गया, पिज्जा मार्गरीटा हो गया। शर्मा जी नोट कर लेना अपनी डायरी में, किसी को सर याद बताता हो हूँ। गया सर, नोट करने की जरूरत ही नहीं है सर, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद हो गई सर तुरंत। बिल्कुल सर, मेरे को भी किसी ने बताई थी जब मैं जर्मनी में था। है स्पेगेटी नूडल्स ही होती हैं सर, वो टाइप्स ऑफ नूडल्स है ना, नूडल भी बोल सकते हो आप चाहो तो आप ना। अब मान लो आप कह रहे हो कि साहब मैं तो संडे को नूडल्स ही खाता हूं बच्चों की तरह, आई हेट इट, पता नहीं क्यों, पर बच्चे बड़े शौकीन से खाते हैं, फटाफट 5 मिनट बन जाती है मैगी। आजकल मैगी बैन हो गई, फिर नूडल आ गई है तरह तरह की, बाबा रामदेव ने निकाल दी है। कैसे रोकोगे? सर डिपेंड करता है बनाने वाला कौन है, टेस्टी तो सब चीज हो जाती है। क्या मतलब? 4 कार्ड, उनके अलग क्वेश्चन होंगे सर, ये सेम नहीं होगा, चिंता ना करें आप। तो आप बोल सकते हो आंसर आपको एसन का देना है, तो आप बोलोगे देखो इश एस, चलो सर नूडल करा देते हैं, इश ऐसे नूडल, इश ऐसे नूडल अम जोनटा, बन गया सेंटेंस। इश ऐसे नूडल अम जोनटा। अब हम उसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, फ्राई व्राई करके आलू प्याज डाल के, और उसमें बेहतरीन बना देते हैं, उसमें ना स्पाइसी डाल के इसको, है सॉसेज आते हैं दुनिया भर के आजकल तो, है टोमेटो सॉस मिर्ची वाला, है ऐसे डाल के उसको बेहतरीन बना देते हैं, खाने का मजा अलग हो जाता है। राइट? तो
ऐसे नूडल हम जोनटा। अब पीने की बात करें तो ich trinke Limonade am Sonntag। संडे को भाई मैं सिर्फ नींबू पानी पीता हूं। लिमोनाड, ich trinke Limonade am Sonntag। बन गया सेंटेंस, बात खत्म। इतना ही करना है अपने को, जाना है ना। ओके, बियर पे बात आ गई साहब। भाई जोनटाक की बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो जोनटाक पे किसी को भी? नो, कोई कुछ कह रहा है क्या? I need a drop of the classes sometimes. Okay, no problem. काइंड प्रॉब्लम। Okay, अमृतपाल सिंह जी भी है। Okay, very good. चले आगे। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर, चल रहा है। स्ट्रिंग के लिमोनाड है, हम जोनटा। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं बियर पे। मान लो बियर आ गया आपके पास, हटा दूं इसको। अब बियर की बात कर लेते हैं। बताओ बियर पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? खाने पीने की बात हो रही है, पीने की बात होगी, बियर की बात होगी तो, राइट? बताओ भाई मित्रों, है बेल्शन नहीं, ऐसा गलत आंसर है। वासिदाइन लिबलिंग्स बियर, सबसे बढ़िया। किंगफिशर है? और कौन कौन सी है? हिंग्स, कौन सी एच पे नाम क्या है वो? हेरिकन, हैनिकन है ना? और मुझे तो 2-3 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला तो वहां की याद होगी मेरे को तो, है चांग। हाँ देखो, इसको भी याद है, चांग है। एक कोरोना भी आती है, जर्मनी की कोरोना है, यहाँ भी मिलती है सर। यहाँ भी चलती है। एक और है थाईलैंड की, चांग के अलावा, सिंगा। यस, सिंगा। सब पता है इसको, लड़का जोरदार है साहब, है ना? तो क्वेश्चन क्या बना देखो, वास इस्ट डाइन, देखो लीबलिंग जोड़ दो, बन गया सेंटेंस। यहीं जोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। वेट, वास इज डाइन लीबलिंग्स, LI लिंक्स बियर, बन गया क्वेश्चन। देखो, वास इज डाइन लीबलिंग्स बियर, तुम्हारी फेवरेट बियर क्या है भाई, कौन सी है? तो बोल दो, माइन लीबलिंग्स बियर इज सिंगा, माइन लीबलिंग्स बियर इज चांग, माइन लीबलिंग्स बियर इज किंगफिशर। है भाई? देखो, जो नहीं पीता है तो वो ऐसे मत बोलना क्या वाहियात क्वेश्चन पूछा है, ये कोई पूछने का बात है क्या भाई? लेकिन अबे ऐसी बात थोड़ी, आपको पिला थोड़ी रहे, है ना? तो ऐसे फील नहीं कर, बुरा फील नहीं करना है, आपको एंजॉय करना है उसको, राइट? समझ पा रहे हो नहीं? तो आपको सिर्फ जवाब देना, मैं आपसे जर्मन टेस्ट हो रहा है कि जर्मन बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो वास इज दाइन लीबलिंग्स बियर, बताओ निपुण जी। एक आध दो बियरों का नाम याद रख लेना, ऐसे नहीं है कि बियर का नाम बोल दिया घर में कुटाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हैं? कहां से सीख के आया ये वर्ड, है ना? ऐसा नहीं है, इस चीजों को सीखना पड़ेगा, पीना जरूरी थोड़ी है ना? जब मौका मिलेगा, जब हम उस लायक हो जाएंगे तो बात अलग है, तब की तब देखेंगे, है ना? सारी बातें थोड़ी बताई जाती हैं घर वालों को, है जी, स्मार्ट लोग हैं हम। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? माइन लीबलिंग्स बियर इस्ट चांग। लो जी, ये सब चांग, ये लो, सही लिखिए दोस्त। माइन लीबलिंग्स बियर इज चांग, माइन लीबलिंग्स बियर इज बुलेट, है? माइन लीबलिंग्स बियर हार्बर्ट 5, कौन सी हार्बर्ट 5000, कौन सी है? हेवर्ट्स 5000, बड़ी आती है 12% एल्कोहल के साथ, ऐसा कहा जाता है। बाकी इंडियन बियर में शायद 12% ही अल्कोहल आता है, या 8% आता है ना? गॉडफादर आती है 12% के साथ। हाँ, टूबर्ग आती है, टर्बर्ग आती है, टूबर्ग ना, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। फिंगस्टर, एक एफ पे भी तो नाम है कोई, एफ, फोस्टर। यस, देखो थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को, है ना? ज्यादा शौकीन तो नहीं हूं मैं, नाम याद कर रखे हैं मैंने, मेरे को पढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है ना, इसलिए। ऐसा मत समझना मास्टर जी तो बड़ा नाम याद रख रहे हैं सारे, तो इनको है कलाकार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना? लेकिन नॉलेज देखो, फर्क है भाई। शादी नहीं हुई तो बारात भी नहीं करी क्या, वो वाली स्थिति है, ऐसा थोड़ी है ना? शादी नहीं तो बारात में नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं। हाँ, घोड़े चढ़ते हुए घोड़े को नहीं देख सकते क्या? ऐसा नहीं है। मेरा एक दोस्त है,
और वो पीता नहीं है, लेकिन उसके पास आज के टाइम में 15 लाख रुपए की एल्कोहल है उसके पास, रख रखा है, वो राजपूत फैमिली से है। तो वो कह जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी तब पूरा जखीरा खोलूंगा मैं, तगड़ा। और एल्कोहल जितनी पुरानी होती है उतनी ही बेहतरीन होती है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, एक्सपायर नहीं होती कभी। जितनी पुरानी होगी उतना ही टेस्ट बढ़ेगा, उतनी रौनक देगी आपको। सर नॉर्मली मतलब जो नॉन एरेटेड बेवरेजेस होती है उनके साथ ऐसा बोला जाता है। अच्छा। नॉन एरेटेड जैसे विस्की, रम, वोडका वगैरह हो गई, लेकिन बियर और हाँ, बियर का थोड़ा अलग है। स्पार्कलिंग वाइन बियर में इन सब ठंडी का रहेगी अलग है। तो खराब हो, बियर का कॉन्सेप्ट अलग है। जी जी जी। बियर को ठंडा रखा जाता है इसलिए ना, गर्म होगी तो जी। खराब हो जाएगी। तो इसमें सर मतलब नहीं, नॉर्म एक चीज बताऊं तो क्या होता था, जब पहले मशीन नहीं थी ठंडा करने की तो बर्फ से ठंडा किया जाता था, लेकिन कहीं भेजा जाता, ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो वो वहां पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो फिर एक मशीन बनी बाद में, है ना, ठंडा करने वाली कूलिंग मशीन। तो उससे फिर इनको लंबे टाइम तक थोड़ा लंबा रखा जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने। यस सर। हाँ हाँ, सर इसमें नॉर्मल मैं तो कह क्वेश्चन रहा भी हूँ पूछ बियर सकते का, हैं, डू यू तो ड्रिंक ठंड बियर? इसलिए उसको ठंडा रखा जाता है, ज्यादातर कोशिश यही करते ठंडा रखें उसको, गर्म होने पे उसका तासीर खराब हो जाती है उसकी, ऐसा कहते हैं। वाइन भी खराब नहीं होती शायद, वाइन तो जितनी पुरानी होगी उतनी ही अच्छी होगी। हाँ जी सर, वाइन खराब नहीं होती। मेरा एक दोस्त आया था चेक रिपब्लिक से, तो वो जो मेरा दोस्त है जिसको कलेक्शन है, तो उसने एक बोतल मंगवाई थी उससे, रॉयल सैल्यूट 21 ईयर्स वाली, 10,000 रुपए की बोतल थी। तो ऐसे ही शौक होता है लोगों को, क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये इस तरह के हमारे 4 कार्ड रहेंगे, क्लियर। तो अगला सर इसमें पार्ट पे सिंपल आ क्वेश्चन जाते हैं कर हम सकते हैं क्या, मतलब डू यू ड्रिंक बियर करके भी? लोग। ओके, कोई बात नहीं आकांक्षा जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या कह रहे हो? इसमें सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू ड्रिंक बियर? हाँ, पूछ सकते हो, ड्रिंक्स डू बियर, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ड्रिंक्स डू बियर, या स्ट्रिंग के बियर, गैरन 9 स्ट्रिंग के काइन बियर, है ना, भी बियर नहीं पीता हूँ। स्ट्रिंग के सिंपल बियर अगर मतलब करना वंशमान, चाहें। स्ट्रिंग के बियर नी। आपके ऊपर है क्या कहना चाह रहे हैं, आपके ख्याल क्या आ रहे हैं उस दिन, वो दिन कैसा है आपका, लकी दिन है या खराब दिन है, ख्याल आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप भगवान से जुड़ पा रहे हो कि नहीं जुड़ पा रहे हो, छत पे ऊपर देखने पे आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एग्जाम में बड़ा देखते हैं हम लोग ऐसे ना, हाँ, कब फैसला उस दिन होना है अपने को, है ना। तो दही और वो मीठा खा के जाना शर्मा जी। बिल्कुल सर। राइट, सुबह 7:30 बजे पहुंचना है सर। जी सर, 8 बजे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ सर, देखो सर टाइम बताया था ना मैंने, ये स्पेशल तो 15 मिनट का होता है, 15 मिनट ही लगते हैं मैक्सिमम, है ना। चलो, ये एक और कार्ड है, तो इन पे आप काम कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा। इस तरह से ही बनाने होंगे क्वेश्चंस आपको, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये अगला है, यहाँ पे दे रखा है आइन काउफन, शॉपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा खैर वहां पे, ये देखो शॉपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉपिंग से रिलेटेड बनाना है आपको, खरीदने की बात हो रही है ना। हाँ, कौन है? अमृतपाल जी, पाजी, सत श्री अकाल पाजी। अरे सर, महान आदमी। सर। कैसे हैं? सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताओ। चंगे हो ना, चंगे? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बढ़िया है। चलो सर, स्माइल बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू सर। यू ऑल्सो सर, आपकी भी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी बातें सुन रहा हूँ सर मैं कब से। हाँ, मैं थोड़ा सा आजकल मोटिवेट करने लग गया हूँ बच्चों को ना, इसलिए। नहीं सर, वो तो पहले भी करते थे। सबको ही करता हूँ वैसे तो मैं, हाँ जी सर। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है, वो बात अलग है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, है ना, इसलिए मेरे दोस्त कम है सर। नहीं नहीं सर, हमें तो कभी मेरे नहीं अंदर बुरी। पाप नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, बस इतनी सी बात है। सीधी बात। चलिए, थर्ड टाइल पे आते हैं सर। 2 टाइल हो गई है, ये भी 5 नंबर की है सर आपकी, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन, 1.25 का हो गया ना, 2.5, हाँ 5 नंबर के हैं टोटल, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का है। क्लियर? तो सर 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 4 आंसर करने होंगे मतलब? हाँ जी सर। 10 नंबर के? नहीं, 5 के होंगे सर, वो पूरा ही, नहीं मतलब 4 क्वेश्चन और 4 आंसर दोनों 5 के हैं दोनों या फिर मिला के 4? 1.25 का है, कैसे मानो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन हमें ये जो करेंगे। टाइल है ये 5 नंबर की है, आपको 4 क्वेश्चन पूछने और 4 क्वेश्चन के आंसर देना है, तब आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर। सर कम तो मिलेंगे ही सर, गलतियां करोगे, जो क्वेश्चन सही नहीं बनाए तो वो टीचर डिसाइड करेगा आपका। वहां पे 2 टीचर होते हैं, एक टीचर आपसे बातचीत करता है, एक
टीचर चुपचाप बैठा रहता है या बैठी रहती है, वो नंबर ही काटती और जोड़ती रहती है आपके ना, ये रहता है? नहीं सर, आई एम नॉट लकी, नहीं मुझे मौका नहीं मिला अभी तक, है ना। ईसीएल का लिया मैंने 2-3 बार, ईसीएल का एग्जामिनर हूं मैं, तो उसका एग्जाम मैंने एक बार 3-4 बार लिया, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है ना। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टाइल ड्राई आ गई सर। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अपने पार्टनर से पूछना होता है और उस पार्टनर को रिएक्ट करना होता है। ये रिएक्ट का पार्ट है, रियागिeren लिखा हुआ है, देखो शायद लिखा होगा यहाँ पे, ये देखो, बिट्टे फॉर्मुलिeren und darauf reagieren। आपको फॉर्म मतलब क्वेश्चन बनाना है उससे, और वो भी कोशिश यही करनी है कि आपको रेस्पेक्ट वाली फॉर्म में क्विंटन-जी, देखो ये याद कर लो, क्विंटन-जी यूज करना है यहाँ पे, बेटर यही होगा, क्विंटन-जी, ये यूज फॉर्मेट यूज करनी है। और उसको क्या दिख रहा है आपको बताओ, सीडी दिख रही है, म्यूजिक सीडी है, तो क्या क्वेश्चन बनना चाहिए इस पे बताओ, कोशिश करो। Könnten Sie mir deine Musik CD geben? बन सकता है, Könnten Sie mir deine Musik CD geben? या साइगन, या साइगन यूज कर दो, एक ही बात है, गेबन लिख दो या साइगन कर दो, दिखा सकते हो क्या भाई, तुम्हारी म्यूजिक सीडी दिखा सकते हो मुझको, तो सामने वाला बोलेगा या बिट, आंसर क्या देना है उसको, या रिएक्ट करना है, रिएक्ट, उसने बोला या बिट, या जिश, या जिश, जिशर इज श्योर, या बिट, या जिश, आपको रिएक्ट करना है, वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पे आपको रिएक्ट करना है बस। या क्यों बोलेगा, या बोलेगा ना, या बोलना है बस, या मतलब हो गया, रिएक्ट कर दिया उसने, आपने क्वेश्चन पूछा उसका रिएक्ट करना जब, तो ये भी 4 इस तरह के पूछे जाएंगे, सेम 5 नंबर का है आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि ये फॉर्म यूज करनी है आपको, राइट, यानी कि पोलाइट फॉर्म यूज करनी है। पोलाइट फॉर्म कैसे यूज होगी, क्विंटन-जी से यूज होगी, क्विंटन-जी यूज करो यहाँ पे आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्या रखा है, बुक है या नोटबुक है, नोटबुक है, देखो हेफ्ट है, ओके, क्या बोलोगे, Könnten-Sie mir dein Heft geben, या Könnten-Sie mir dein Heft geben, तो आप क्या बोलोगे, या बेटे, सिंपल, सिंपल क्या बनेगा, Könnten-Sie mir dein Heft geben, हेफ्ट होती है das Heft, क्या हो जाएगा, dein Heft, क्लियर, Könnten-Sie mir dein Heft geben, सर देनी ही है इसमें, ये मान लो, यस, तो इसमें तो या से भी काम हो जाएगा सर, वो क्वेश्चन का रिएक्शन है, समझो बात को, क्वेश्चन फॉर्म हमें Könnten-जी से बनाना है, ये मान लो आप, तो ये रेस्पेक्ट बिटन हो गया, रिक्वेस्ट फॉर्म है ये, इसमें हमें रिक्वेस्ट फॉर्म करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट किससे, Könnten-जी से करेंगे, Könnten-Sie बिट, ये होने को तो ये क्लास वाई फॉर्म है, कॉन्जुगेटिव वाई फॉर्म है, ये हम अच्छे से तो आगे पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि हमें क्वेश्चन Könnten-जी से बनाना, आया समझ में नहीं आया, Könnten-Sie mir dein Heft geben, Könnten-Sie mir dein Heft zeigen, ja, ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht, मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया है, बोल सकते हो, या तो दिखा दो यार प्लीज, क्लियर, आगे चले, ओके, देखो अगला क्या है, वाइन है, वाइन की वो ऊपर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो खोलने वाला, उसका आता है ना, लकड़ी का भरा होता है उसमें अंदर, कॉक बोलते हैं, कॉक, हाँ वो ओपनर अलग आता है, ये वाइन ओपनर बोलते हैं सर, और कॉक बोलते हैं, कॉक हाँ, ओपन कर, वाइन ओपनर आता है, वाइन ओपनर बोल दो आप, तो Könnten-Sie mir bitte die den Wein Öffner geben, या ऐसे बोल दो, Könnten-Sie bitte die Weinflasche öffnen, क्या आप वाइन की बोतल ओपन कर सकते हैं, क्लियर, Könnten-Sie bitte den Wein, sorry, die Weinflasche
können Sie bitte die Weinflasche öffnen? Clear? तो सामने वाला बोलेगा या bitte, warum nicht? जी सर। आपको रिएक्ट करना है। पेंसिल क्या बनेगा? Könnten Sie mir bitte deinen Bleistift geben? है? Mein Bleistift habe ich zu Hause vergessen. घर पे भूल गया मैं मेरी पेंसिल। दे दो यार, एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, क्या दिक्कत है? Könnten Sie mir bitte? हैं? Deinen या ihren, deinen मतलब ihren यूज करो क्योंकि रेस्पेक्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो Könnten Sie mir bitte ihren Bleistift geben? क्योंकि रेस्पेक्ट फॉर्म Könnten Sie लगा दिया तो फिर ihren करो, deinen मत करो ना। क्लियर? Ihren Bleistift geben? Ja, bitte. Ich habe extra. Bitte. Nehmen Sie. Done? सर ये फॉर्मेट रहेगा आपका। श्वेतांग जी, आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। यस सर, यस सर। सर इसमें जो मतलब जैसे फिर इसमें भी 4 क्वेश्चन हम पूछेंगे और 4 क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा। जी तो सर, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो मतलब बाय डिफॉल्ट शायद चारों के आंसर तो अगर हमें करने होंगे तो या बिट्टे ही करने होंगे ना सर। देखो, जब आपको आंसर देना तो या बिट्टे बोल दो, आप सिंपल है। रिएक्ट करना है आपको। हाँ जी, तो थोड़ा चेंज कर सकते हो। जी सर, या बिट्टे, वरुमनिस्ट। देखो ये चीज यूज कर लो, या बिट्टे, है ना? दिख रहा है आपको? यस सर। या देखो, या जिश, वरुमनिस्ट। थोड़ा सा वेरिएशन लिया था। हाँ, कर दो थोड़ा सा। वरुमनिस्ट का मतलब होता है व्हाई नॉट, या गैरन, ग्लैडली, व्हाई नॉट यार, ले ले भाई, जो तेरा है वो मेरा है, क्या दिक्कत है? क्या बोला? नैचुरलिश, या नैचुरलिश। ये वर्ड यूज कर लेना सर इसमें आप आंसर देते टाइम ना। आपका आधे मतलब 2.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, कहीं नहीं गए 2.5 नंबर तो आपके ना। यस लिख सर। लिख लो पाजी की सलाह। लिख लिए सर, 5 लिख लिए सर। रामबाण है आपके लिए। 2.5 नंबर तो में से कहीं नहीं 4 गए सर, आंसर आपको देने ये बोल दोगे ना तो आपका भला हो ही जाएगा सर। 5 में से 4 नंबर ही तो देने हैं। 5 में 5 लाना है, 15 में से 15 लाना है आपको स्पेशल में। अरे सर ये 5 में से 4 ही तो आंसर देने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन के, इन 5 में से कोई भी 4। ये सामान आपको असला ज्यादा मिल गया, ऐसा कहना चाह रहे हो ना आप? वो हाँ अलग जी, बात हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ चलिए जी सर, ये था आपका एक्सप्रेशन पार्ट, और मुझे पूरी मतलब वो है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और मुझे पूरा यकीन भी है कि आप अच्छे से करेंगे और एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लाइंग कलर के साथ, रेनबो कलर के साथ पास करेंगे। और पूरी ज्ञानशाला टीम की तरफ से और सारे बच्चों की तरफ से आपको A1 एग्जाम के लिए भर के बधाई, है ना? धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। जान लगा दो सर, पास करके आना है, जर्मनी दूर नहीं है शर्मा जी, है ना? यस सर, तो यस सर। das ist alles für heute und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. So, wir treffen uns am Montag, ja? So, auf Wiedersehen. Ciao, ciao, bye bye. Auf Wiedersehen, sir. Bis Montag.